Good morning. Good morning, Web. All good? Hanji, all good. Okay. Let's take questions. या मेरे को ना सबसे पहले ये पूछना था कि जैसे कल हम लोग अपग्रेड की बात कर रहे थे ना, जब आप मुझे चेक पॉइंट की साइट पे लेके गए थे, तो वहां पे अगर जब हमें अपग्रेड करना होता है, सिंस मैंने अब चेक पॉइंट पे कभी अपग्रेड नहीं किया और हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर है, तो मेरे को सबसे पहले क्या अपग्रेड करना है? मतलब मैनेजर, या फिर हमारा कोई एक पैकेज आता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं जो सब कुछ अपडेट कर देता है? मतलब अपग्रेड कैसे होता है चेक पॉइंट में, मेरे को वो पूछना है। और उसके बाद हम लोग जैसे मतलब मैं जो जैसे एक्सेस टूल जहाँ पे हम लोग स्मार्ट कंसोल पे डालते हैं, तो वहां पे ना वो जो नीचे स्मार्ट इवेंट का लाइसेंस नहीं आता, वो बिल्कुल खाली आता है, स्मार्ट लॉग इनएक्टिव या कुछ ऐसे करके लिखा हुआ आता है स्मार्ट कंट्रोल में ही, जहाँ पे आप वो पुश करते हो ना, रूल ऐड करते हो। उसके नीचे 4 टैब्स होते हैं, एक डिटेल होता है, एक लॉ मतलब समरी होती है, आपने उस रूल के बारे में कुछ लिखा हो, कुछ रेफरेंस लिखा हो, तो वहाँ पे वो लॉग्स के चक्कर उसमें स्मार्ट इवेंट या स्मार्ट लॉग करके कुछ इनएक्टिव आता है, वो क्या होता है? ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि चेक पॉइंट रिकमेंड करता है कि यू नीड टू अपग्रेड मैनेजमेंट सर्वर फर्स्ट। अगर सब। आप मैनेजमेंट सर्वर अपग्रेड नहीं करते हो और आप गेटवे पहले अपग्रेड करते हो, तो प्रॉब्लम हम्म। होगा आपका मैनेजमेंट। जो मैनेज आप करते हो मैनेजमेंट सर्वर से, वो मैनेजमेंट से आई मीन वो मैनेजमेंट ऑफ दैट गेटवे विल नॉट हैपन। वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आपको वो एरर दे देगा। और मे बी आप उसको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कुछ भी हो, आप पुश नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज ऑलवेज यू नीड टू अपग्रेड मैनेजमेंट सर्वर फर्स्ट एंड देन यू नीड टू गो फॉर दी सिक्योरिटी गेटवेज। ये फर्स्ट प्रीरिक्विजिट है। ये एक्चुअली सी सी एस सी का टॉपिक है। इट्स व्हेन वी लर्न सी सी एस सी, तो उनका पहला टॉपिक ही आता है अपग्रेड। सो हाउ टू डू अच्छा। अपग्रेड, राइट? बट आपका क्वेरी तो आंसर हो गया, राइट? हाँ, क्वेरी का आंसर हो हाँ, आप रिमेंबर कभी भी गेटवे अपग्रेड नहीं करना है, आपको फर्स्ट मैनेजमेंट सर्वर ही अपग्रेड करना है। गया। और ये भी देखना है कि वो मैनेजमेंट सर्वर जहाँ आप फॉर एग्जांपल अभी आप अपग्रेड कर रहे हो R80.40 को, जो आपके पास है, और आपके पास गेटवे होंगे जो R81 में होंगे। तो अगर आप R80.20 में कर रहे हो, तो ये भी देखना है कि वो मैनेजमेंट सर्वर उसको सपोर्ट करता है कि आइडली डू सपोर्ट, बट यू हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग जो मैंने हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट बोला था वहाँ से। ठीक है, ये ऐसे मैंने डेमो मोड में ओपन किया है। यू कैन शो मी क्या आपका क्वेरी था यहाँ पे। एक सेकेंड ना। तो ये हो गया आपका कोई भी एक गेटवे, इसको मैंने ओपन किया। यू टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट सर्वर, राइट? नॉट द गेटवे। नॉट। ठीक है, एक सेकेंड को। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट सर्वर। यहाँ पे कौन सा बोल रहे हो आप, ये वाला सेकेंडरी सर्वर? नीचे जाते हैं ना, जैसे टास्क एरर समरी जो नीचे लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, रूल्स ये विद सिक्योरिटी पॉलिसीज। स्मार्ट इवेंट बोल रहे हो आप? ओके ओके ओके। तो ये जो लॉग्स और मॉनिटर में आप जाओगे ना, हाँ जी। वहाँ पे आएगा स्मार्ट इवेंट। बट अभी ये कैसा है, ये नया है ना R80 गाया, तो इसमें आपको हम्म। स्मार्ट इवेंट ऐसा लिख के नहीं आता। बट अच्छा। जब आप जाओगे यहाँ पे, यू विल सी दिस व्यूज़। हम्म। ये है आपका स्मार्ट इवेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो स्मार्ट इवेंट ओपन हो जाएगा आपका। तो ये एक्चुअली स्मार्ट इवेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है स्मार्ट इवेंट सेटिंग्स। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? कि स्मार्ट इवेंट कई बार जैसे हमारे वाला जो ऑफिस वाला प्रोडक्शन वाला चेक पॉइंट है, उसमें स्मार्ट इवेंट दिखता ही नहीं है, बट ऐसा क्यों है? मतलब कस्टमर ने कुछ ना कुछ उसमें किया हुआ है, फिर वो लाइसेंसेस नहीं लिए होंगे। देखो, ये टॉपिक पे हम आने वाले हैं, बट एडवांस में बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है?
हाँ तो जी। जैसे भी आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ये वाला है आपका मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। यहाँ पे ये चेक बॉक्स अगर अनचेक होगा, ये दिख रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अगर अनचेक होगा दैट मीन्स आपने स्मार्ट इवेंट इंस्टॉल किया नहीं है, मतलब ये फीचर आपने इनेबल किया नहीं है। और ये फीचर के लिए यू नीड टू हैव अ लाइसेंस, ठीक है। ये फीचर करता क्या है? ये स्मार्ट इवेंट आपके अ, जैसे कि जो भी नेटवर्क्स अटैक्स हो रहे हैं, जो भी नेटवर्क्स में जो भी चीज़ें हो रही है, तो हुँ, उसको वो कोरिलेट करता है। जैसे कि आपके लॉग से डेटा निकालता है, आपके इवेंट से डेटा निकालता है, और वो सब सारी चीज़ों को कोरिलेट बन करके वो एक फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे, ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको। या तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्रिटिकल अटैक्स, इन्फेक्टेड हुँ, होस्ट। हुँ, अगर आपके नेटवर्क में ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई गेटवे, कोई होस्ट किसी वायरस और वॉर्म और किसी मालिशियस एक्टिविटी से इन्फेक्टेड हो गया, तो इट विल शो यू हियर। और इसके अंदर ये भी दिखाता है कि जितने भी लेटेस्ट ये चल रहे हैं, अटैक्स चल रहे हैं, वर्नेबिलिटीज चल रही है, तो वो वर्नेबिलिटी से कौन सी चीज़ें आपकी अफेक्टेड है, तो वो लॉग के बेस पे सारी चीज़ें कोरिलेट करके यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रेजेंट करता है। ओके। ऑलराइट। हाँ तो जी। अगर इसमें और कुछ क्वेरी है तो बता दो। हाँ, नहीं, नहीं, ये ना मैं एक्चुअली कल प्रोडक्शन उसी पे देख रही थी, तो मैंने तब नोट किया था, मैंने कहा मैं आपसे पूछूँ ये है क्या? राइट। ठीक है। क्लियर हुआ अभी? हाँ जी। राइट। हाँ जी। ग्रेट। सो टुडे वी विल जनरेट ए लाइसेंस। सो ओके। मैंने स्मार्ट मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। हुँ, आई कैन शो यू द स्टेप्स ऑल्सो, बट हुँ, बिफोर दैट लेट्स डू दिस। ओके, तो मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। फॉर नाउ विल ट्राई टू इंस्टॉल लाइसेंस। जैसे मैंने कल आपको बोला था, जो हुँ, लाइसेंस है हमें लिमिटेड हुँ, पीरियड का मिलता है, 15 डेज़ का, राइट। या सो वो एक्सपायर हो गया तो वी डोंट हैव अ चॉइस टू डू दैट लैब, बट एग्ज़ैक्टली। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द वे वो लाइसेंस आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। ओके। ओके, हाँ जी। राइट। सो लेट्स इसको रिस्टोर होने दो, विल गो टू दिस। यहाँ पे आके आपको अपना अकाउंट बनाना है, आई टोल्ड यू yesterday. हुँ, राइट। Once the account is ready, you need to log in, साइन इन करना है। वंस यू साइन इन यू हैव टू, यहाँ पे आपको और एक अकाउंट बनाना होता है, जहाँ की उस अकाउंट में आपको आपके प्रोडक्ट बेसिकली इनलिस्ट करने होते हैं। सो अच्छा। यहाँ पे आके यू कैन क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंट जहाँ पे आप अपने एसेट डिटेल्स पुट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने हुँ, आई कम टू द एसेट इंफॉर्मेशन, वहाँ से मैं आ गया माई अकाउंट। ओके, यू कैन डू विथ योर ओन पीसी। सिर्फ अभी या स्टेप्स माइंड में रख लो। और यहाँ पे आके यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। ओके, अभी मैंने ऑलरेडी मेरा क्रिएट कर दिया है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट दिस अकाउंट, और इसमें यू हैव टू पुट बेसिकली द फेक डिटेल्स फॉर नाउ, कि ये आप फॉर अ डेमो पर्पज आप कर रहे हो। सो यू हैव टू पुट लाइक योर कंपनी नेम, मेरा फॉर एग्जाम्पल फाइवल ज्ञान है। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री किस चीज़ में बिलोंग करती है, आपकी जो साइज़ है कंपनी का। अगर अब मैं नया प्रोडक्ट कोई बाय करता हूँ ना, तो बेसिकली ये स्टेप्स वहाँ पे मैंडेटरी है। लाइकवाइज वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर वेबसाइट है, टेलीफोन नंबर है, तो बेसिकली दिस इज़ नॉट ऑप्शनल टू गिव योर नंबर हियर, लाइक दैट। इज़ योर कंपनी ओन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट? नो। एंड वट एवर द, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है तो आपका जिप कोड, कंट्री डिटेल्स एंड एवरीथिंग ये बना के यू हैव टू जस्ट सबमिट इट। तो वंस यू सबमिट दैट, आपका ऐसा ये कुछ आपको नंबर मिल जाएगा, और ये ऐसा राइट। कुछ आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो,
और अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाई किए है चेक पॉइंट से तो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स इस अकाउंट के अंडर लिस्टेड हो जाते हैं कि ये मेरा ओके, अकाउंट ये है। मेरे साथ भी ऐसे ही है कि आप प्रोडक्ट उनके डाउनलोड कर लो, फिर वो उनके दिख जाएंगे कि आपने क्या-क्या डाउनलोड किया। करेक्ट, वो वहाँ पे इनलिस्ट हो जाते हैं कि तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेरे को ज़ीरो प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं हुँ, इसको क्लिक करूँगा तो अगर मैंने चेक चेक पॉइंट से कोई अप्लायंस बाय किया है, राइट, तो हुँ, वो मुझे यहाँ पे तो इट दिख शुड जाएंगे। कम अंडर दिस, हाँ, राइट? तो बेसिकली अगर आप अपनी कंपनी के साइड ये चेक पॉइंट पे जाओगे अकाउंट पे, हुँ, एंड यू हुँ, कम टू द एसेट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, उसके मैक एड्रेस दिख हुँ, जाएंगे, उसके आईपी एड्रेस दिख जाएंगे, राइट। और जो आप या, सपोर्ट ओन कर रहे हो तो वो आपका सपोर्ट डिटेल्स वगैरह वगैरह दिख जाएंगे, राइट। सो आपको ये एक राइट, चीज़ करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप इवैल्यूएशंस में आ गए, तो यहाँ पे आपके इवैल्यूएशंस जितने भी लाइसेंस है वो आपको दिख हुँ, जाएंगे, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मैंडेटरी स्टेप है। तो हुँ, यहाँ से भी हम वहीं पे आते हैं, ट्राई आवर प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। वंस यू क्लिक हुँ, दैट, ये बेसिकली प्रोडक्ट इवैल्यूएशन क्या करता है, ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि चेक पॉइंट के प्रोडक्ट आप आपके हिसाब से थोड़ा इवैल्यूएट करो उसको, जांचो परचो उसको, देखो कि जो भी आपके फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द चेक पॉइंट वो आपके इन्वायरमेंट में हुँ, सूट कर रहे हैं। जो भी आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है चेक पॉइंट से, और हुँ, यू आर नॉट श्योर कि वो वर्थ है, और वो कुछ गिविंग यू द राइट थ्रूपुट जो आपको रिक्वायर्ड है, तो वो चीज़ के लिए बेसिकली चेक पॉइंट ने ये फीचर अवेलेबल किया है। ओके, ओके, सो वी can't use this feature for our security purpose। फॉर एग्जांपल अभी आपका चेक पॉइंट के प्रोडक्ट्स आपने बाय किए आपकी कंपनी ने, तो आप आपके हुँ, कंपनी को ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि यार ये यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, ये लगा लो और आपका काम चलाओ, राइट। राइट, हुँ, ये आप कर नहीं सकते, दिस इज़ हुँ, अगेंस्ट द रूल्स। ठीक है, आपको या, फाइन वॉट एवर हो जाए। बट अगर आप कोई चीज़ लैब में इवेल्यूट करना चाहते हो, यू वांट टू लर्न, देन दिस इज़ योर फ्रेंड। ओके, सो ओके, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि अगर आपके पास कोई अदर प्रोडक्ट है अदर दैन बेसिक गेटवे एंड मैनेजमेंट सर्वर, यू जस्ट हैव टू कम हियर एंड सी कि आपके पास क्या है जिसका आपको लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास से वर्चुअल सिस्टम से और अदर चीज़ें हैं तो यू हैव टू जस्ट कम हियर एंड अकॉर्डिंगली आप उसका लाइसेंस ले सकते हो। अगर आपके पास ओनली सिक्योरिटी गेटवे है और मैनेजमेंट सर्वर है तो यहाँ पे आप हुँ, ऑल इन वन ऑप्शन का यूज़ करके उसका लाइसेंस आप जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली वो मुझे पूछ रहा है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू एबल टू सी इट, राइट। या, स्क्रीन साइड से कट रही है, लेफ्ट से भी हाँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा समझ बड़ा गई। कर देता हूँ मैं, लेट्स सी। आई थिंक ये चेक पॉइंट से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखो ना, मैं तो इसको एक्सपांड नहीं कर पा रहा। हुँ, और नीट, हुँ, सो यहाँ पे आप आओ, गिव द यूज़र सेंटर अकाउंट डिटेल, जैसे मैंने बोला आपको ये बनाना है, यू हैव टू मेक इट। उसके बाद आईपी एड्रेस, इंटर द मैनेजमेंट आईपी एड्रेस। सो अगर मैं यहाँ पे मेरा मैनेजमेंट सर्वर का आईपी एड्रेस देता हूँ, से 192.168.1.100, आई हैव टू क्रॉस चेक इट अगर मेरा यही है या नहीं। सो लेट मी गो टू माई VM इन्वायरमेंट एंड जस्ट आई हैव टू लॉग इन। शो इंटरफेस ऑल, इंटरफेसेस ऑल, यहाँ पे दिख रहा है आपको मेरा IP 192.168.1.100। या, तो ठीक है, तो ये मेरा IP है, मैं यहाँ पे डालता हूँ। हुँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा purpose of the evaluation, so I am saying I just wanted to you know evaluate इन any लैब feature or एनवायरनमेंट, lab whatever it is। okay, हुँ, so मैं for example lab डाल दूँगा, and I would like to check point representative contact me, ये आपके इसके ऊपर है,
अगर इफ़ यू डोंट सिलेक्ट दैट इज़ ऑल्सो फाइन. यहाँ पे मैं ओके बोलता हूँ एंड आई गो हियर एंड आई जस्ट क्लिक गेट इवैल्यूएशन. तो वो अभी प्रिपेयर कर रहा है लाइसेंस फाइल आपके लिए. ओके. जस्ट वेट फॉर इट. लाइसेंस फाइल पे क्लिक करोगे तो या आपको डायरेक्टली वो लाइसेंस फाइल मिल जाएगा. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस इज एन इवैल्यूएशन लाइसेंस वैलिड फॉर 30 days. या राइट. तो जो तो आपका बार बार हमें आफ्टर 30 days फिर हमें यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी. हाँ, क्योंकि 30 days जनरली हमें मिलता नहीं है. चेक पॉइंट से हमें सिर्फ मिलता है 15 days. और अगर या आपको 30 days मिल रहा है और आपको सिर्फ एक स्टेप करना है, then why not? राइट. आपका लैब मतलब यू नो व्हाट, यू कैन यूज ऑल द चेकपॉइंट फीचर. थ्रेट प्रिवेंशन, यूआरएल फिल्टरिंग, एंड पॉइंट कनेक्ट. अगर आप ये लाइसेंस को रीड कर पाओगे तो जस्ट सी व्हाट फीचर्स यू कैन यूज. सी फायरवॉलिंग, यू कैन यूज वीपीएन, you can use IPS IPSA, IPS और DLP, रिंग भी या सब कुछ है. सब कुछ. आप ऑलमोस्ट चेक पॉइंट पे जितना भी ये फीचर है, स्मार्ट इवेंट जो आप बोल रहे हो, यू कैन यूज़ दैट. लॉग्स, मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग फीचर के लिए भी यू नीड टू पे. बट यहाँ पे आप फॉर योर लर्निंग पर्पज यू कैन यूज़ एवरीथिंग, राइट. राइट. तो ये एक वन वे है लाइसेंस जनरेट करने का. लेट्स गो बैक टू द इवैल्यूएशन. और उसके बाद मैंने जैसे बोला द अदर वे, यहाँ पे आओ, चेक कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है. सो से सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर एंड यू वांट यू नो द मैनेजमेंट डोमेन ब्लेड फॉर मैनेजिंग अनलिमिटेड गेटवेज नेक्स्ट जनरेशन मल्टी डोमेन. अगर आपका MDS, यू हर्ड अबाउट द MDS? या तो मैनेजमेंट. हाँ, तो MDS है तो आप उसके लिए यहाँ से जनरेट कर सकते हो. तो ये लाइसेंसेस यू नो यूजुअली यू कांट गेट इट. और मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी ट्रेनर्स है, दे डोंट नो दिस वे. दे ओनली टेल यू दैट ओके 15 days में आपको सारा करना है, बट यू कैन यूज़ दिस. सो ये हो गया. यू कैन ट्राई इट लेटर अगर आपका फ्यूचर में कोई चीज़ इसमें से कोई अप्लाई करना है. स्टेप्स इज सेम. जैसे कि अगर तो उसमें हाँ, तो अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको ये वाला करना है मल्टी डोमेन मैनेजमेंट सर्वर, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट. ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया. नाउ यू हैव टू से नेक्स्ट. या नेक्स्ट नीचे ही है इसका. तो यहाँ पे वो बता रहा है ये सारी चीज़ें. गेट इवैल्यूएशन, ठीक है. ये आपका फाइल उसका जनरेट हो गया. ये देखो अभी ये नया वाला है. ओके, now let me click here. तो अपने जितने भी इवैल्यूएशन लाइसेंस जनरेट किए वो यहाँ पे आ गए. यहाँ पे अगर आप आओगे लाइसेंस इंफॉर्मेशन, लाइसेंस, ठीक है. तो यहाँ पे अपने पास अभी मैंने जो लाइसेंस जनरेट किया, ओके, वो मैंने ऑल इन वन बोल दिया.
राइट, हम्म, और वो या मैंने ले लिया। बट अभी कैसा होता है कि किसी किसी का इन्वायरमेंट में सेंट्रलाइज डिप्लॉयमेंट होता है, किसी का लोकली मैनेज डिप्लॉय होता है, राइट। तो उस केस में यू हैव टू यूज़ दिस ऑप्शन, ओके। ओके लाइसेंस, तो ओके। यहाँ पे आके यू हैव अ चॉइस कि आपको सेंट्रलाइज सिलेक्ट करना है, लोकल इन्वायरमेंट सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप लोकल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स चेंज हो जाएंगे। तो हम ट्राई करते हैं पहले सेंट्रल। वर्जन 75 प्लस एंड अबव। तो यहाँ पे इट आस्किंग मी कि क्या आईपी एड्रेस है आपका। सो 192.168.1.100। आपका जो हार्डवेयर ब्रांड है वो बेसिकली चेक पॉइंट ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम गाया है, टैग्स वगैरह आपको कुछ चाहिए यू कैन पुट इट दैट। और यहाँ पे अगर आप लाइसेंस बोल दोगे So we'll get that file. it asking me something else. ऑल डोमेन ब्लेड्स शेयर स्लेम, ये सिलेक्ट करना है। नो, कुछ बोलो ना, प्लीज सिलेक्ट द सॉफ्टवेयर वर्जन। तो ये नया Software. आया है, इट वाज नॉट देयर अर्लियर। तो अपना R75 के अबव ही है। Right. तो आई हैव सिलेक्टेड दैट, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर सेम। और इसको मैंने लाइसेंस बोल दिया। Show license हाँ, product. तो अभी अगर मैं शो लाइसेंस इंफॉर्मेशन करता हूँ, ओके ये थोड़ा सा इस साइट का कोई इशू है। एनीवेज लेट्स गो बैक टू द प्रोडक्ट। हमने लाइसेंस तो जनरेट कर दिया। नाउ Yeah. वी कैन सी दैट लाइसेंस। अगर मैं इवैल्यूएशन में जाता हूँ, वैलिड 2, तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइसेंस दिख रहे हैं मुझे दोनों। इस पर क्लिक करके लाइसेंस बोल दूंगा। It's taking me over there only. एक सेकंड ना, इसको फिर से जाके वी जस्ट हैव टू टेक द लाइसेंस। वो कहीं पे ऑप्शन होगा नीचे टू कलेक्ट द लाइसेंस। तो मैं यहाँ पे आया, इवैल्यूएशन, वी हैव 34 लाइसेंस, टुडे इज 22 फायरवॉल ब्लेड इवैल्यूएशन लाइसेंस। Yeah, not process your request. True. All in one evaluation license। अगर मैं इसको क्लिक भी करता हूँ, then it will take me here। License info, license, ओके फिर से वही पे आ गए।
गेट लास्ट लाइसेंस, एक्चुअली ये लाइसेंस हमने ऑलरेडी ले लिया है, दैट्स व्हाई शोइंग लाइक दैट। गेट लाइसेंस। अगर मैं इसको गेट लाइसेंस बोल दूँगा, the license file should downloaded. You have selected download the set of product failure. I don't know, but anyways this is the step, but let's try it again. Let's try out product evaluation. Let's select all in one. Next, one 168 1.100. Select the purpose, release, confirm, get evaluation license. So basically यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि get evaluation, उसके बाद we need to generate a license. सो इसका दो मेथड है, एक तो हमने इजीली डाउनलोड कर लिया, बट आई वांटेड यू टू शो यू द अदर वे आउट आल्सो, जहाँ पे हम लोकली और सेंट्रली देखते हैं। ओके तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका वो फाइल जैसे हमने डाउनलोड किया था वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके बट यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है टू व्यू द दिस इवैल्यूएशन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोडक्ट सेंटर, तो यहाँ पे आप क्लिक देन यू हैव अ चॉइस दैट वेदर आपको सेंट्रली मैनेज चाहिए और लोकली चाहिए। तो अभी आपके पास मैनेजमेंट सर्वर है। ओके और मैनेजमेंट सर्वर के लिए ही आपको सिर्फ लाइसेंस चाहिए। ओके और गेटवे के लिए लाइसेंस आप सेम जो हमने ऑल इन वन इवैल्यूएशन का स्टेप देखा था उस हिसाब से हम वो लाइसेंस परचेज करना चाहेंगे, नहीं तो लेना चाहेंगे। अगर आपको वो स्टेप नहीं करना, ओके आपको मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे के लिए एक ही लाइसेंस चाहिए जो दोनों के लिए काम करे, तो आप उसको लोकली करके यूज़ कर सकते हो। ओके अगर आपका वो वैसा इन्वायरमेंट है। बट अगर आपका इन्वायरमेंट सेंट्रली है जिसमें आपके पास मैनेजमेंट सर्वर का एक प्रोडक्ट है और गेटवे का एक प्रोडक्ट है, तो उसको आपको 1 by 1 लाइसेंस कलेक्ट करना है, तो दैट टाइम यू कैन यूज सेंट्रली। ओके तो लेट्स जो सेंट्रली, तो वो जो ऑल इन वन किया था वो सेंट्रली टाइप ही हो गया, राइट अपने को इमीडिएट डाउनलोड हो गया। बट यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, लोकली करते हैं, और लोकली में इट शुड आस्क यू कि आपका गेटवे का आईपी एड्रेस भी बताओ, तो हम दोनों का मिला के एक लाइसेंस जनरेट कर देंगे, एक बनेगा। हाँ तो देखो यहाँ पे गेटवे इंफॉर्मेशन आ गया और ये मैनेजमेंट सर्वर इंफॉर्मेशन आ गया। अगर मैं गेटवे का इंफॉर्मेशन 101 देता हूँ, ठीक है, और गेटवे का सेम डिटेल है, मैनेजमेंट सर्वर का भी मेरा सेम डिटेल है, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लेट्स चेंज दिस। ये चेंज क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये डिटेल हमने ऑलरेडी ले लिया है 1.100 का डिटेल्स, राइट, पहले ऑलरेडी लाइसेंस बना दिया। ओके अभी देखो ये इजीली आ गया गेट लाइसेंस फाइल। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो लाइसेंस फाइल डाउनलोड हो जाएगा, और इसमें आगे आप ओपन, हाँ बोलो। उसमें क्या प्रॉब्लम था, वो वाला था सेंट्रली वाला? प्रॉब्लम कुछ नहीं था,
सिर्फ आपके इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपको पहले वो लाइसेंस फाइल दिखाया, राइट, जिसमें सिर्फ आपको 100 दिखा, ठीक है, इसमें 101 भी है। 101 भी। तो अगर मैं ये लाइसेंस फाइल इंपोर्ट करता हूँ मेरे मैनेजमेंट सर्वर में, तो मुझे गेटवे के लिए अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत है क्या? नो, क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड है। दोनों का कंबाइन है, राइट। बट अगर हम्म मैं सिर्फ, फिर से मैं डाउनलोड में जाता हूँ यहाँ पे, हम्म और यहाँ पे सिर्फ मैं ये फाइल लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाला 100 ही है, मतलब हाँ, सेंट्रल ही है तो। तो इसके लिए मुझे गेटवे के लिए क्या चाहिए? गेटवे के लिए अलग से लाइसेंस चाहिए। अलग से लाइसेंस चाहिए, राइट। राइट। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन योर इन्वायरमेंट, कि आपका इन्वायरमेंट क्या है, उसके अंदर आपने लोकली आपको चाहिए और सेंट्रली चाहिए, ओके। बट हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जैसे जो एनवायरनमेंट है वो लोकली है या फिर सेंट्रली? जैसे आप चेक पॉइंट से प्रोडक्ट परचेस करते हो ना, तो हाँ जी। जो चेक पॉइंट के सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो आपसे पूछते हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट कैसी है। आप अगर मैनेजमेंट सर्वर लेते हो, ओके, और आप उसके अंदर ही गेटवे बनाते हो, वो स्टैंड अलोन वाला जैसे आपने कल हाँ समझाया था। हाँ, तो अगर हम्म वैसे आप लेते हो, राइट, तो उसके लिए ये कितना इजी ऑप्शन है, राइट, राइट। ये वाला। तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप लोकली लाइसेंस जनरेट करो और उसको इंपोर्ट करो। अगर आप गॉट इट। सेपरेट सेपरेट चीज़ें लेते हो, तो आपको अलग अलग, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। राइट। हुआ क्लियर? हाँ जी। तो अभी अपने पास दोनों लाइसेंस है, और आपको आई थिंक लाइसेंसिंग का फंडा क्लियर हो चुका होगा अभी तक, या या कुछ डाउट है? नहीं, अभी तक समझ आ गया। ये हाँ अगर जी। आप आपके ये तो डेमो के लिए हो गया, बट आप रियल लाइफ में, रियल टाइम में भी अगर वो लाइसेंस बाय करते हो, तो यही स्टेप आपको फॉलो करना है, ओके। ओके। हाँ जी। ओके ग्रेट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी, अगर ये मेरा चालू हो गया, ओके इट्स ऑन। ये R81.10 के पहले हम्म आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आपको स्मार्ट कंसोल से लॉग इन करना है, या ओके। बट नाउ यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, you just type the IP address on the browser, smart console, ठीक है, ओके। जैसे आप स्मार्ट कंसोल डालते हो, तो आपका वेब कंसोल आ गया, यू गेटिंग तो मी? मतलब डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है आपको? अभी तो ये डाउनलोड की भी ज़रूरत नहीं है, आप यही से लॉग इन कर दो, गॉट इट। ओके। बट ये रिमेंबर रखो, ये स्मार्ट कंसोल आपको डालना है। हाँ जी। तो अभी मैं इससे ये भी नहीं कर रहा, आई एम जस्ट डायरेक्ट लॉग इन वाया वेब, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, लाइसेंस स्टेटस नॉट नॉट एक्टिव। एक्टिवेटेड, ओके। इसका सिर्फ एक ही मुझे प्रॉब्लम लगा, अभी ये मुझे बता रहा नहीं है कि कितने दिन मेरा लाइसेंस का और यूज़ है। तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू गो, आई नीड टू डू, आई नीड टू चेक मोर डिटेल्स कि लाइसेंसिंग का क्या सीन है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस डिजेबल है, ठीक है। तो इन्होंने ये नया फीचर इम्प्लीमेंट किया है रिसेंटली, फ्यू मंथ्स बिफोर, ओके। अभी क्योंकि मैंने खुद नहीं कभी ये देखा है हाँ, वो वाला। तो ये ज़्यादा यूज़ में है नहीं है, सो बेटर डोंट यूज़ दिस फॉर नाउ। अगर आपको इमरजेंसी है उसमें, अगर फास्टली आपको कुछ पॉलिसी वगैरह पुट करना है, यू कैन यूज़ दैट टाइम। बट जब तक वो प्रॉपरली इसका ये नहीं करते हैं कि ये आप यूज़ करो, तब तक ये यूज़ मत करो, ओके, फॉर सेफर साइड। या सो अभी मैं यहाँ पे आया, एंड यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ,
ये पता है ये क्या है? नहीं। सो हाँ। बेसिकली ये आपका फिंगरप्रिंट जनरेट करता है। सो ओके। इसका यूज़ ये होता है, यू देर इज समथिंग कॉल, एक अटैक होता है, ब्रूट फोर्स। नहीं नहीं, वो नहीं तो नहीं पास वाला नहीं होता नहीं है। नहीं, सिंपल काम है, जिसे जिसे एक टाइप का रिप्लाई अटैक होता है, सिंपल टर्म है उसको, कुछ तो बोलता है रीमी, मैं आपको बताता हूँ। तो वो हम्म। उस सॉर्ट ऑफ अटैक्स, वो अटैक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई एंड यूज़र है, हम्म। वो मल्टीपल टाइम सेम कंसोल पे डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करके अगर लॉगिन कर रहा है, तो उसका वैलिडिटी कैसे करें, मतलब कोई हम्म। फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको हम्म। प्रोटेक्ट करने के लिए ये फिंगरप्रिंट जनरेट होते हैं। मैं आपको बताता ओके। हूँ वो, क्योंकि वो मेरे अभी माइंड में है नाम उसका, बट अभी वो स्लिप हो गया। हम्म। बट आई शो यू दैट, टेल यू दैट। तो हम्म। फिलहाल तो अभी ये लॉन्च करते हैं एप्लीकेशन। तो जैसे अगर इसमें आप देखोगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। या। वो जो हम ऑनलाइन वेब ब्राउज़र से कर रहे थे, ये सारे डिजेबल थे, राइट? हाँ जी। तो वो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लगा। तो जैसे आप यहाँ पे आते हो मैनेज लाइसेंस पैकेजेस, हम्म। तो ये आपको स्मार्ट अपडेट इज़ अ चेंज। फीचर, वहाँ पे ले जाता है। बट ये देखो यहाँ पे आपको उसने ये पूछ दिया, द फिंगरप्रिंट ऑफ द सर्वर वॉट चेंज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट impersonation of your server. कंपेयर Compare द the न्यू new fingerprint to इन द the वन one डिस्क। display in the configuration tool on the server. Do you approve the fingerprint as valid? ये जो ये। impersonation का मतलब ये होता है कि जो अगर मल्टीपल द अगर मल्टीपल एडमिन लॉगिन कर रहे हैं, बट उसमें से कोई फ्रॉड है, ओके, जो आपको कॉपी करके लॉगिन कर रहा है कहीं से, हम्म। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिग्नेचर्स होते हैं। तो जब हम इनिशियल लॉगिन कर रहे थे, वो हम्म। सिग्नेचर से अगर आप ये कंपेयर करोगे, अगर वो मैच हो रहा है, ओके, ओके, तो या। दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर मैच नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स कुछ चेंजेस करने के बाद कोड में ये आपको कहीं और साइट पे भी ले जा सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा ये वैलिड है, बट समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन। तो वो प्रोटेक्शन, मतलब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड टू नो दिस सिग्नेचर्स, ओके। सो करेक्ट। फॉर, मतलब इतना तो कोई सोचता नहीं है, बट अगर आपको किसी ने पूछ दिया इंटरव्यू क्वेश्चन में कि ये यार ये किसके लिए यूज़ होता है ये सिग्नेचर, सो हम्म। नाउ यू नो, राइट? या। सो उसको मैं यस बोलता हूँ। तो देखो अभी क्या दिखा रहा है, एक्सपायर इन 6 days। राइट। तो ये मैंने ओके। काफ़ी पहले डाला था ओएस। हम्म। और जैसे आप ये लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हो, यहाँ पे यू विल सी मोर कि ये ट्रायल पीरियड है और इसका लास्ट जो डे है वो 28 अगस्त है, राइट? हम्म। नाउ व्हाट वी विल डू, लेट्स इंपोर्ट द लाइसेंस। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, ऐड लाइसेंस फ्रॉम फाइल, हम्म। और यहाँ से मैंने डाउनलोड किए थे, उसमें से मैं फॉर एग्जांपल ये वाला ये ले लेता हूँ, लास्ट ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया। वाला नहीं था लाइक जो ये लास्ट में किया था? हमने 3 लाइसेंस जनरेट किए थे ना। एक सेंट्रली जो
हाँ, डाउनलोड नहीं हुआ था एक लोकली। जो पहले लोकली किया था वो मैंने डाल दिया इसमें। सबसे पहले जो किया था ऑल इन वन, हम्म ठीक है, वो डाल दिया हम्म। मैंने। तो सिर्फ उसमें क्या आ गया, मैनेजमेंट सर्वर का आ गया। और अभी इसका वैलिडिटी ओके। क्या दिखा रहा है ये? 21 सितंबर 2022। मतलब मेरा अभी लैब एक्सटेंड हो गया कब तक? एक 30 डेज, एक महीने। राइट। आज ऑफिस है तो ऑफ कोर्स। तो अभी ये वैलिड हो गया। अभी हम्म आपका लैब आप अच्छे से कर सकते हो। तो हम्म ये इसका यूज़ है। और इसको अभी मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। आपके सर्वर का स्टेटस क्या है? सर्वर का स्टेटस। मतलब वो आप जो आपका अपने जो अप्लायंस लाया है उसका स्टेटस क्या है? मेरा एक ड्राइवर मिसिंग है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको आज दिन में टाइम मिलेगा ना, कुछ भी बीच में, तो मैं आपको एक बार रिमोट दे के ना, आई जस्ट वांट टू आस्क फ्यू थिंग्स। हाँ तो ठीक है। तो वो फिर उसको बाद में करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, दैट इज़ फाइन, राइट? हाँ, अभी आप मुझे यहाँ पे दिखा सकते हो, बट ठीक मैं है। काम उस पे करना चाहती हूँ ताकि नहीं, मेरा ऑफ कोर्स ऑफ हाथ कोर्स। अच्छे से- या हम्म। उसके लिए तो लिया है। हाँ जी। हाँ, तो management server installation and gateway installation is same, okay. हम्म मैनेजमेंट सर्वर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। जब आपका ये चालू होगा सर्वर तो वहाँ पे हम करेंगे। फिलहाल अभी क्या हम्म करते हैं, लेट्स इंस्टॉल द गेटवे। स्टेप्स आर सेम, नथिंग गोइंग टू हम्म चेंज। जहाँ पे चेंज हम्म। आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं देता हूँ क्रिएट न्यू वर्चुअल सिस्टम। यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ। हम्म सो यूजुअली मैं जो गेटवे है वो नीचे के वर्जन का लेता हूँ, क्योंकि मेन हम्म। जो होता है आपका मैनेजमेंट सर्वर होता है, ओके। अगर मैं उसको अपर वर्जन रख लूँ R81.10, तो आप R81.10 का सारा सीख ही रहे हो। गेटवे आपका लोअर, देर इज़ नो इशू ऑन दैट, क्योंकि इसके अंदर अच्छा, इतने एक सारे। चीज़ हाँ। और पूछनी है मुझे इसमें, हम्म, सॉरी। पूछो। जैसे अब अगर हमारे पास जो इसका जैसे हमारे पास मैनेजमेंट सर्वर है, जैसे हम कहते हैं 80.30 या 80.40, तो ये जो 80.30 या 80.40 है, इज दिस द चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर, और वी आर सेइंग दिस टू द गेटवे फायरवॉल? किसको कहते हैं हम ये 80.30, सो 80.30, 80.40? पैलो अल्टो में कैसा है, आपके पास OS 9 है, राइट। फिर हम्म उसके बाद आप क्या करते हो, OS 9.1, 9.2, 9.3, ऐसा है ना। फिर उसके बाद आपका मेजर हम्म वर्जन आ जाता है OS 10, उसके बाद हम्म 1। तो वैसे ही चेक पॉइंट में इनका ये सब वर्जन है। इनका मेन वर्जन जो है वो R80 है, ओके। अभी उस नहीं, आप समझे। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ आपका, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। हम्म तो R80 हम्म आपका इसका मेन वर्जन है, राइट। और ये जो है ना 1, 2, 10, 20, 30, ये सब वर्जन है। इतना तो क्लियर हुआ। अभी या ये जो होता है मैनेजमेंट सर्वर और चेक हम्म पॉइंट गेटवे, तो इन दोनों में हम्म एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। अगर आप हम्म इसका ओएस डाउनलोड करते हो तो यूजुअली है ना, हम्म। आपको चेक पॉइंट सेम ओएस ही देता है, कि मैनेजमेंट ओके। सर्वर के लिए भी वही ओएस देता है और इसके लिए भी वही ओएस देता है। हम्म 99% ऑफ टाइम जो भी हम ओएस डाउनलोड करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट सर्वर हम्म को करो और चेक पॉइंट के लिए करो, अगर आप वहाँ पे रीड करोगे ना नीचे, तो वहाँ पे वो बोलेगा कि इट विल दिस विल बी सुटेबल फॉर योर गेटवे एज वेल, ओके। 1% ऐसा होता है कि वो नहीं बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ मैनेजमेंट सर्वर के लिए यूज़ होगा, गेटवे के लिए यूज़ नहीं होगा। तो वो आपको थोड़ा ये रखना है। तो अभी जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ना, तो ये मैंने काफ़ी छान के ओएस निकाले हैं, ये हाँ जी, हाँ। जो हम्म सिर्फ मैनेजमेंट सर्वर के लिए यूज़ होगा और जो सिक्योरिटी गेटवे के लिए यूज़ होगा। ये अगर आप हम्म। ट्राई करोगे सिक्योरिटी गेटवे वाला मैनेजमेंट सर्वर के लिए, ये यूज़ उसके लिए होगा नहीं। ओके। क्लियर योर पॉइंट? हम्म। तो जो हम जब हम जैसे सर्वर में फाइल डालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपना मैनेजमेंट सर्वर बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग गेटवे डालते हैं, या दोनों फाइल्स इकट्ठे डाल देते हैं? चलो, वो तो आप बताओगे लेटर ऑन, ओके, ठीक है। नहीं। तो अभी यहाँ पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग,
मैं क्या करता हूँ, हम्म ले लिया सिक्योरिटी गेटवे, ठीक है, हम्म मैं इसको लूँगा और इसको सेम स्टेप अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा ना वही फॉलो करूँगा, ठीक है। और हम्म पहले सबसे पहले मैं मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल करूँगा, जैसे मैंने आपको यहाँ ओके पे दिखाया, ये आपका हम्म मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। क्योंकि या आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट सर्वर से करनी है। आप सिर्फ गेटवे इंस्टॉल कर दोगे, बट गेटवे के अंदर अगर पॉलिसी पुश करना है, कुछ भी पुश करना है, तो वो आपको कहाँ पे करना है, मैनेजमेंट सर्वर में। मैनेजमेंट सर्वर के तो थ्रू। इसलिए आपको मैनेजमेंट सर्वर पहले अप एंड रनिंग करना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ गॉट इट। गेटवे डालते हो तो आपका यूज़ नहीं है, उसका क्या करोगे आप, उसके अंदर पॉलिसी कहाँ से डालोगे, अंदर तो कुछ बना राइट। नहीं सकते। गेटवे मतलब क्या, इट्स जस्ट यू नो पीस ऑफ कोड, ठीक है, हम्म जिसको पता है कि ब्लॉक कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, उसको ये नहीं राइट। पता कि इसमें अगर मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं, कोई पॉलिसी ऐड करनी है, तो मैं अपने आप से बनाऊँ। जैसे पैलो अल्टो में हम्म कैसे होता है, आप सिर्फ एक ही पैलो अल्टो ले लो, पैनोरामा नहीं हम्म बोला, ओनली पैलो अल्टो ले लो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो और उसको ही फायरवॉल बोल के उसमें भी पुश कर सकते हो, राइट। बट या अगर इसमें आप सिर्फ गेटवे ले लोगे तो आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट ये वो कुछ नहीं कर सकते, हम्म। ठीक है। आपको मैनेजमेंट या सर्वर चाहिए चाहिए। हाँ जी, ऑफ क्लियर, कोर्स टू पुश कॉन्फ़िगरेशन, राइट। क्लियर हो गया और कुछ डाउट है? नहीं नहीं, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने मैनेजमेंट सर्वर डाल दिया है, सेम स्टेप्स वी आर गोइंग टू डू, बट अभी मैं गेटवे डाल रहा हूँ, ठीक है। हम्म तो ये आ गया मेरा गेटवे। नाउ ये अपना वीएम इन्वायरमेंट है, तो यू हैव टू सिलेक्ट अदर अदर। बट अगर ये आपका कोई लिनक्स इन्वायरमेंट होता है और आपका ई एक्स आई इन्वायरमेंट होता, तो डिपेंडिंग ऑन हम्म योर ओ एस जो आपके पास है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट, ओके। हम्म यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑर्डर कर दिया। हम्म नेक्स्ट, यहाँ पे इसको नेम देता हूँ मैं सिक्योरिटी गेटवे 1। कहाँ पे स्टोर करना है, सो लेट मी स्टोर दिस गाय। मेरा हार्ड डिस्क है, यहाँ पे मैं चेक पॉइंट का लैब बनाया है। डू आई हैव एनीथिंग एल्स, ठीक है, इसके अंदर ही मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, सिक्योरिटी गेटवे लैब। हम्म इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट, बैक। हम्म यहाँ पे इसका हार्ड डिस्क मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने वो बोला आपको कि कोई भी चीज़ अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, ओके, इट्स वेरी हम्म इसेंशियल दैट यू नीड टू नो उसका कंपैटिबिलिटी क्या है। सो अगर या मैं R80.40 और R81 वट एवर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसका रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड रिलीज नोट। यू हर्ड हम्म अबाउट दिस? यस यस ऑफ कोर्स। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? पुराने वर्जन माइनर मेजर अपग्रेड्स में क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या चीजें हैं, तो उसको हाईलाइट करके, मतलब वो डॉक्यूमेंट अराउंड दैट अपग्रेड या व्हाटएवर, हाँ, बट क्या इस क्या फिक्सेस हैं, क्या क्या चीजें हैं। अभी राइट। इसका बेसिक यूज़ ऐसा होता है कि आपकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, ओएस के हिसाब हम्म से, वो आप उसमें देख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास R80.30 है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मेरे पास R80.30 का रिलीज नोट मिल रहा है क्या, अगर नहीं मिल रहा, दैट इज़ फाइन, जस्ट दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। लेट्स टेक R80.20 का रिलीज नोट, ओके। हम्म तो यहाँ पे अगर जैसे आप आओगे तो आपको लेटेस्ट फीचर्स वगैरह तो मिल जाएंगे, बट मिनिमम हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट क्या है इसका, अगर आपके अप्लायंस में उतना ओह स्पेस अवेलेबल है नहीं है, यू हैव टू सी दैट हम्म फ्रॉम हियर। तो चेक पॉइंट अप्लायंस के लिए व्हाट इज सेइंग कि ये इस प्रोडक्ट, ये इस अप्लायंस में ये हिट होगा, इट विल वर्क ओवर हियर, ये हम्म अप्लायंस में ये फीचर्स अवेलेबल होंगे। हम्म उसके बाद
हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इसका, लेट मी चेक, मिनिमम ओपन सर्वर मिनिमम, अगर ये अपना ओपन सर्वर है तो अपने ओपन सर्वर में मिनिमम हमें कितनी ये डालनी चाहिए रैम, तो इट्स सेइंग दैट इसको रिक्वायर्ड है टोटल 2 CPU, 4 GB ऑफ रैम, 15 GB ऑफ फ्री डिस्क स्पेस, इतना हमें मिनिमम तो देना है। पर ये किसके लिए बता रहा है वो, सिक्योरिटी गेटवे के लिए। तो नाउ वी आर डूइंग सिक्योरिटी गेटवे, तो वो बोल रहा है कि आपका मिनिमम ये प्रोसेसर चाहिए, मिनिमम 2 कोर चाहिए, मिनिमम आपने 4 GB रैम लेनी चाहिए, 15 GB ऑफ इसका ये लेना चाहिए हार्ड डिस्क स्पेस। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी विल डू, जैसे आप अभी हम सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वो देंगे। सो से आई वांट टू गिव, से आई हैव अ स्पेस, सो आई एम गिविंग 100 GB, ठीक है। नेक्स्ट, एंड आई कैन गिव रैम 4 GB वो बोल रहा है मिनिमम, राइट। बट मेरा पीसी थोड़ा स्लो हो जाएगा अगर मैं इतना दूंगा तो, बट इट आस्किंग मी दैट, सो लेट्स गिव इट दैट। बट समटाइम्स यू नो जुगाड़ से भी काम हो जाता है, लैब है, तो आई एम गिविंग से अराउंड 2 GB के अराउंड, ओके। उसने बोला 2 कोर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, सो लेट्स गिव दैट 2 कोर 2 प्रोसेसर। ये आपके डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, तो फिज़िकली मुझे ब्रीज ही करना है, ठीक है। साउंड कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे कितने निक कार्ड चाहिए। तो सिक्योरिटी गेटवे में यू नीड टू हैव मोर देन 3 और एटलीस्ट मोर देन 2, 1 इंटरनल एक्सटर्नल, राइट, राइट। बेसिक फंडामेंटल। तो मैं बेसिकली 3 ले लेता हूँ फॉर नाउ, कि कोई प्रॉब्लम ना आवे, ओके। तो इसको मैंने कर दिया फिनिश। लेट्स सी, हमने रैम कम दिया है बट लेट्स सी इट वर्क्स। सो अगर मैं इसको पावर ऑन करता हूँ सो ओके, तो यहाँ पे एक नोट करो, ऑटोमेटिक बूट इन 57 सेकेंड्स। सो ये 55 50 वट एवर 1 मिनट के अंदर आपको इसका नेक्स्ट करना है। सो जस्ट हैव टू क्लिक इनसाइड एंड इंस्टॉल, इसका चालू करना है। सो इट विल टेक टाइम, लेट्स वेट। और इसका बेस्ट क्या कर सकता हूँ मैं, लेट मी स्टॉप दिस और सस्पेंड दिस फॉर नाउ, जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता। दिस गाय मैनेजमेंट सर्वर, सो इसको थोड़ा स्पीड अप मिल जाएगा, ओके। सेम चीज़ मैंने इंस्टॉल की थी SMS के लिए, ठीक है। ओके। सेम स्टेप से कुछ नहीं, ये सिर्फ एक जगह पे इट आस्क यू वेदर यू वांट दिस एज अ मैनेजमेंट सर्वर और अ सिक्योरिटी गेटवे। वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था मैनेजमेंट सर्वर, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें सेम है। बाकी सब चीज़ें सेम है। या यहाँ पे एक चीज़ पूछेगा कि गिव मी द सिक पासवर्ड, जो हमने कल पढ़ा वो वाला। तो वो पासवर्ड होगा क्या, मतलब वो हमें खुद से भी पहले देना पड़ेगा और बाद में उसको सिंक करना पड़ेगा SMS के साथ, या चलो आप करो, मुझे पता चल हाँ, जाए। नहीं, यू आस्किंग वैलिड क्वेश्चन, ओके। सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ रॉन्ग पूछ रहे हो। तो वो जो पासवर्ड होता है, राइट, तो वो कैसे होता है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करते हैं कि ये हम गेटवे बना रहे हैं, इसका हमें क्या पासवर्ड होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द सीनियर मैनेजमेंट डिस्कशन, ये वो हम एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड पे आते हैं जो हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और वो पासवर्ड ऐसा होता है कि अगर वो मिस हो गया तो फ्यूचर में आपको सिक करने में प्रॉब्लम आता है, राइट। तो वो हमारे डिस्कशन के बाद हम उसको बेस्ड ऑन द कंक्लूजन, ओके, ये रखते हैं, बिकॉज ऑफ यू नो आई एम इनटू द सिक्योरिटी, राइट। आप भी सिक्योरिटी में हो, तो सिक्योरिटी टीम होता है। तो सिक्योरिटी टीम क्या करता है कि वो
पासवर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब पासवर्ड का पॉलिसी सेट करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पासवर्ड होंगे उसमें ये चीज़ें आनी चाहिए, ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें ये बेसिकली उनसे ही मिलती है डिटेल्स। ओके, ओके। हमें सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है। लाइक नाउ यू आर एडमिन सिक्योरिटी इंजीनियर, सो योर टास्क इज कॉन्फ़िगरिंग द थिंग्स। ओके, अगर राइट। आपको बोला कि खुद से कुछ पासवर्ड जनरेट करो, सो यू हैव टू रीड द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू जनरेट द पासवर्ड। एग्जैक्टली। Otherwise, you just have to take the password from the some other team and just apply it. Okay. So यहाँ पे मैं राइट। लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपका जो अभी हम चेक पॉइंट कॉन्फ़िगर करेंगे वो पार्टीशन कैसे करना है आपको, तो किस चीज़ को कितनी स्पेस आपको देनी है। सो जनरली जो सिस्टम रूट है, जो नंबर सेकंड ऑप्शन है, वो होता है कि जहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी उसमें प्लेस कर दोगे चेक पॉइंट में, तो वो कहीं पे जाके स्टोर होगा, वो होता है आपका सिस्टम रूट। ओके, अगर आप उसको किसी और जगह पे स्टोर करना चाह रहे हो तो यू कैन स्टोर इट बैकअप एंड अपग्रेड स्पेस, और जो लॉक का स्पेस है वहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा। बट फिलहाल ये सिस्टम रूट यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना ही देना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कुछ चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई वायर शार्क का आउटपुट जनरेट कर रहे हो, कोई बैकअप जनरेट कर रहे हो, ओके, बट यू फॉरगॉट टू पुट इनटू द बैकअप एंड अपग्रेड डायरेक्टरी लाइक दैट, तो बेसिकली कहाँ पे स्टोर होगा, रूट डायरेक्टरी में स्टोर होगा। और अगर रूट डायरेक्टरी में स्पेस कम है, सो नेक्स्ट टाइम अगर आप अप्लायंस को बूट करने होंगे तो वो बूट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ द डिस्क स्पेस। तो वहाँ पे जनरली हम ज़्यादा स्पेस देते अच्छा, ठीक है। हैं। ओके, रेस्ट ऑफ दिस थिंग, स्वैप स्पेस जो होता है, यू नो द ओएस का पेजिंग एंड स्वैपिंग एंड ऑल दोस थिंग। अगर नहीं, ओके, मैंने तो सुना तो पहली बार है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बताते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस कैसे अलोकेट करता है। तो ओके। उसमें एक टॉपिक होता है पेजिंग, एक होता है स्वैपिंग। ओके, सो पेजिंग स्वैपिंग टॉपिक में ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी हार्ड डिस्क का स्पेस दे रहे हैं, ओके, अगर ये ऑक्यूपाई हो गया, जैसे कि रैम, ओके, ये अगर ऑक्यूपाई हो जाता है तो उसको फॉर अ टाइम बीइंग कोई स्पेस चाहिए, क्योंकि आप कुछ कुछ एप्लीकेशन रन कर रहे हो, एप्लीकेशन ओवरलोड हो गया और अभी आपका स्पेस ख़त्म हो गया, तो ऑल ऑफ द सडन आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, राइट। बट या। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने पास कुछ स्पेस रखता है सच सिचुएशन के लिए, और ओके। वो उस सिचुएशन में यूज़ होता है। तो दैट इज़ दे कॉल इट स्वैप, स्वैप मेमोरी। गॉट इट, क्लियर? या। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू द अकाउंट पासवर्ड। तो ये पासवर्ड यूज़ होगा CLI के लिए भी और वेब UI के लिए भी। ठीक है, ओके। अभी वो फॉर्मेट करेगा, उसके सेटअप करेगा। बिफोर दैट इट आस्किंग यू गिव द IP एड्रेस। सो हमने 3 इंटरफेस लिए थे, तो तीनों दिख रहे हैं। इफ़ आई प्रेस या। इंटर, इट गिव्स मी बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस जो चेक पॉइंट उसके साथ लेके आता है। But now I have to change it to 101. Okay, here depending on your organization IP network, आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे ये वो देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके आगे का होप है आपका राउटर, जैसे पैकेट बाहर जाना चाहिए, तो जनरली डिफ़ॉल्ट गेटवे हम उस राउटर का देते हैं, राइट। बट अपने केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग, ये आपको सब बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। ओके, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी। अगर ये सर्वर को आपको DHCP सर्वर बनाना है, फॉर एग्जांपल ये गेटवे से आपको इंटरनल जो भी आपके पीसी से उसको IP एड्रेस आपको देने हैं, फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। आप आपके गेटवे को भी DHCP सर्वर बनाते हो। आपको द DHCP का फंडामेंटल, हाँ जी। लाइक दैट द गेटवे विल एक्ट लाइक अ DHCP सर्वर। ठीक है, ओके। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये इनेबल होता है जहाँ की यही से आपके पीसीज को IPs मिलते हैं। ऑफ कोर्स डायनेमिकली। हाँ, तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, बट अपने केस में नहीं है, सो वी आर नॉट गिविंग इट। ओके, नाउ जस्ट
इसको आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी ये इंस्टॉल बेसिक जो भी उसके चीज़ें होंगे, फॉर्मेट वगैरह जो भी है वो करके 1-2 मिनट में आपको आपका ओएस रेडी कर देगा। और ओके। ये आपको अप्लायंस के साथ भी सेम देखने में मिलेगा, आपके वीएम में भी सेम देखने मिलेगा। सेम हम्म स्टेप्स इज़ कॉमन फॉर ऑल द थिंग। हम्म। सो अगर आपको ये आ गया तो आपको वरी करना नहीं है, यू विल कॉन्फ़िगर एनी चेक पॉइंट प्रोडक्ट। ओके। नाउ वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, पानी वगैरह पी लो, विल रिज्यूम वंस दिस इंस्टॉल। ठीक है। अच्छा वैभव, अगर आपको आज दिन में टाइम मिला ना, आज में, कल में, इस वीक में, मैं मतलब बोलना चाहती हूँ तो मेरा दिन या आपका दिन? हाँ नहीं, क्या कहते आपका हैं दिन बोला तो मेरी रात है यार। नहीं नहीं, मतलब जैसे 2-3 बजे, अगर मेरे 2-3 बजे आपके आई गेस 4 घंटे पीछे, 12 के आसपास, अगर आपके 12 बजे भी अगर मैं बैठती हूँ, या फिर देखो मेरे को दो 12 बजे बजे डॉटर को लेने जाना है, सो यू कैन हम्म, पिंग मी मेरा 1 बजे। हाँ वो भी चलेगा। आपका 1 is my 4, तो व्हाट आई विल डू इज ईदर 1 o'clock, और आफ्टर 1 o'clock मैं आपको कभी पिंग कर सकती हूँ, मतलब हाँ, 1 o'clock पिंग करो, दोपहर के। पिंग करो, वी कैन टॉक ऑन व्हाट्सएप। अगर मैं पीसी पे नहीं हूँ, आपकी वी कैन शेयर मी हाँ जी, दिस। हाँ। हाँ, वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। तो वो ना, मैं क्योंकि एक बारी आपको दिखाऊंगी कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें। एक बारी वो सर्वर हो गया ना सेट, तो एटलीस्ट मैं उस पर अभी कुछ अभी कुछ तो क्या दिक्कत आ रही है उसके ऊपर? अभी ना वो विंडो का इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, एंड व्हेन आई गो फॉर विंडो इंस्टॉलेशन, तो वो कहता है ये करके कहते हैं कुछ एरर है, या करप्टेड फाइल है, या क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको कुछ और भी उसमें ड्राइवर्स डाले थे, कौन सा विंडोज़ बट जो मैंने फाइल शेयर किया था वो? हाँ, जो आपने भेजा था ना, हाँ, वही डाला मैंने, वही वाला तो डाला फिर है, बट उसको एक उसके काम अंदर कर दो ना, उसको निकाल दो और हम्म फिर से फाइल डाउनलोड करो वहीं से, और फिर से वो डालो हम्म अगर आपने कुछ उसमें कुछ कुछ अलग कुछ डाला है तो। हम्म समटाइम्स व्हाट हैपन्स जब आप डाउनलोड करते हो ना, तो फाइल हम्म, करप्ट होने के चांसेस है। ओके ओके। हाँ, तो यू कैन जस्ट रिमूव दैट एंड टेक अ न्यू डाउनलोड, और हाँ ऐसे कर नहीं, सकते हो। ऐसे कर लेंगे। तो मैं दोबारा डाल के ना बस, लेकिन वो मैं आपको उस टाइम फिर रिमोटली आपको दे मतलब दूंगी वो उसका जो वो। फाइल है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे डाल भी रखा है, हम्म वो विंडोज सर्वर दिख रहा है। हम्म हम्म। तो इसमें मैं आपने भी वो लिया हुआ है सर्वर, या फिर ये नॉर्मल ऐसे वीएम वेयर का वो लिया हुआ है आपने लाइसेंस? यही मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे एक्सपेंसिव है तो मेरे पास वी एम वेयर का है। हाँ नहीं नहीं, वीएम वेयर भी अच्छा है, बट इसमें मैं नहीं, ये इसमें भी एक्चुअली मैं आपको जैसे आप उस सर्वर पे मिराकल्स कर सकते हो ना, जैसे आप मल्टीपल चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि जितना मेरा अभी ये लैपटॉप का मेमोरी है उतना मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। हम्म। दैट्स वाई आई सजेस्टेड यू कि वो यूज़ करो। हाँ यार, वो तो बेटर है एक चीज तो। चलो, हमारा सिक्योरिटी इंजीनियर्स का ऐसे चाहिए होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। सर हो गया, ये हो या गया, वो हो अगर गया। वो आपका हो गया प्रॉपरली सेटअप, तो यू विल बी हैप्पी फॉर लाइफ टाइम। आपको या कुछ बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, आप उस पर ही सब कर सकते हो। विश। कल मेरी वो वाली मीटिंग नहीं हुई जिसमें कि वो करनी थी। अच्छा, जैसे इररिस्पेक्टिव की चेक पॉइंट है। अच्छा मैं आपको इशू बताती हूँ क्या हुआ था। तो जो चेंज मैनेजर है उसने 2 इंजीनियर्स को सेम विंडो दे दी फॉर डूइंग दैट चेंज। ठीक है। इन माय कंपनी इट वाज एन इशू रेज्ड बाय अ ऑडिटर। ठीक है। तो ऑडिटर आया, ऑडिटर ने बोला आई अंडरस्टैंड दैट देयर माइट बी नो इम्पैक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग टेक्निकली, बट एज अ प्रोसेस 2 इंजीनियर्स को सेम विंडो मिलनी, सेम टाइम पे चेंजेस पुश करने, नहीं मतलब चाहिए। उस, है ना। तो हुआ क्या है कि भाई मैंने ना ऐसे ही रेज किया था विद माय मैनेजर दैट यू नो व्हाट, मतलब हमारे यहाँ पे चेंज मैनेजर का क्या रोल है, यहाँ पे लोग बड़े वो हैं, मतलब लेजी, दे डोंट वर्क एज एग्रेसिवली एज वी डू इन इंडिया।
तो उन्होंने क्या किया कि उस चेंज मैनेजर ने दोनों लोगों को, मेरे को भी और मेरे साथ के कलीग को, सेम विंडो दे दी। नाउ व्हाट हैपेंड, वो प्रॉब्लम आ गई उस टाइम पे कि भी चेंजेस पुश कौन करेगा, क्योंकि अब मेरा लंबा चौड़ा चेंज है, उनका भी लंबा चौड़ा चेंज है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की एक्सेस लिस्ट है, आपने डाली और खत्म हो गया, ठीक है। राइट। तो यू नीड योर ओन टाइम। तो मेरे को मेरा इंजीनियर बोलता है, मतलब मेरे साथ के कलीग बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप इसको पुश कर दो, ठीक है, आप 1 घंटे में आप कर लेना, उसके बाद मैं कर लूंगा। तो दिस इज नॉट समथिंग वी प्रैक्टिस, राइट, मतलब एक आइडियली हम लोगों ने जो टाइम ब्लॉक किया हुआ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी माई सेल्फ, लाइक मैं आफ्टर ऑफिस आवर्स वो चेंज कर रही हूँ, तो आई हैव डन इट मेरे लिए, कि मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैंने वो टाइम चूज किया है, अप्रूव हुआ। अब बंदा आके आपको बोलता है कि नहीं नहीं आप ये 1 घंटे में आप पुश कर देना, उसके बाद मैं कर दूंगा, कर सकते हैं, बट स्टिल मतलब इट शुड नॉट बी अ प्रैक्टिस, राइट। नहीं, ये फिर आप कितनी बार करोगे मैनेज? हाँ, राइट, तो एक वो बार चीज, आपने कर दिया ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंड, पर कल जाके उसको भी उस टाइम पे करना है, आपको भी करना है, तो तब क्या करोगे? या तो वो प्रॉब्लम है, तो फिर उसको बताना चाहिए। और ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जस्ट टेल देम tomorrow something happens with due to the conflict, then who's responsible, give me in a return that this is the standard practice we are following, and tomorrow something happens, this is the part of the practice, ये मुझे ईमेल दे दो। बिकॉज इंडिया में ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड, बट ओवर देयर दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे डायरेक्टली फायर दैट ओके, ये इसने फॉलो नहीं किया, दिस इज़ नॉट द गुड वे, ख़त्म करो। आई बिन टू दैट। मैं तो यहाँ पे था ना, डैलस में मेरा क्लाइंट ही था, सिटी ऑफ सैन डिएगो, गवर्नमेंट का। एंड वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें थी, बट वो ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट या नहीं, उसका पुलिस का सारा सिक्योरिटी मैनेज करना है, वहाँ अच्छा, की पुलिस का। तो वो अगर वहाँ पे अगर मैं एक सिंपल मिस्टेक करता हूँ, स्मॉल मिस्टेक, व्हाट विल हैपन हाँ वो वहाँ फायर, पर? हाँ, तो उनका मतलब अगर कोई रिकॉर्ड में कोई चेंजेस आ गए, क्रिमिनल रिकॉर्ड में यहाँ वहाँ हो गया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? नहीं अब हम भी यहाँ पे जो विक्टोरिया की गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, तो उनको मैनेज कर रहे हैं। अब द थिंग इज दिस कि भाई मेरे को वो इंजीनियर थोड़ा औखा होके बोलता है कि ऐसे थोड़ी होता है, इम्पैक्ट तो हो नहीं रहा उसका, तो हाउ डज दैट मैटर। बट जो टेक्निकल बंदा होता है ना, क्योंकि मैंने दोनों साइड देखी है, मैंने ऑडिटिंग भी देखी है, क्योंकि आई वाज वर्किंग वेरी क्लोजली विद जैसे सीसो वगैरह जो लोग होते हैं ना, वो राइट। ये छोटी छोटी चीजें ढूंढ रहे होते हैं। नहीं नहीं, बट मैं अभी जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ ना, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इज होल्डिंग। तो मैं अभी चेक पॉइंट पे काम नहीं करता, आई एम नाउ इनटू द कोर सिक्योरिटी। सो आई नो दैट हाउ इट वर्क्स, एक्सेप्शंस कैसे फाइल होते हैं, रेड बॉल्स कैसे हिट होते हैं, आई नो एवरीथिंग। तो अभी प्रॉब्लम यही है कि सीसो और वॉट एवर द सिक्योरिटी टीम, they will not ask your manager, they will see who implemented the change at the same time, okay, and you या don't have the writing में कि ये ऐसा practice यहाँ पे है, then they will directly tell you कि यार who told you to, you have to raise this, वो सीधा आप पे लाएंगे। तो बेटर यू डू थिंग, वो उसको क्लियर कर लो। या नहीं, ये तो है, आई नो दैट। तो अभी यहाँ पे देखो, ये इंस्टॉल हो गया ओएस, ओके। या सो अभी नेक्स्ट स्टेप ऐसा होता है, यू हैव टू गो टू द ब्राउज़र, और यहाँ पे आपको उसका आईपी टाइप करना है, इसको बोलते हैं वेब यूआई एक्सेस, ओके। हमने पहले जो राइट, किया दैट वाज 101 हाँ वो सी एल हमारे आई पास पी, CLI थी। राइट। तो दो टाइप से सेटअप होता है, तो दैट इज़ वन एंड दिस इज सेकंड। राइट, नाउ यहाँ पे मुझे, ये नया कंसोल है, राइट, यहाँ पे लाइक या स्मार्ट कंसोल नहीं है, तो दिस इज समथिंग वी कॉल इट वेब यूआई और गुई एक्सेस। सो ये टर्म आपको सुनने मिलेंगी काफ़ी जब आप काम करोगे, कि आपका कलीग बोल रहा है कि यार टेक अ गुई एक्सेस एंड पुट द आईपी एड्रेस देयर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर वो गुई बोल रहा है, वेब यूआई बोल रहा है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो, ओके। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम विजार्ड। तो या यहाँ पे हम सारे बेसिक डिटेल्स देते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कंटिन्यू विथ R80.30 कॉन्फ़िगरेशन,
installation from the checkpoint cloud, install from the USB, import existing snapshot. अभी देखो, अगर आप क्लाउड से इंस्टॉल कर रहे हो तो ये सिलेक्ट करना है. अगर आपके पास अप्लायंस है और आपके पास यूएसबी स्टिक है जिसमें ये सारे ओएस लोडेड है, तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन. अगर आपके पास, अगर आपका ये जो एग्जिस्टिंग सेटअप था वो करप्ट हो गया, ओके, बट हाउ एवर यू हैव दिस स्नैपशॉट, ठीक है, उसका, तो यू कैन इम्पोर्ट इट फ्रॉम ईयर. सो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. बट ये अपना फ्रीलांस इंस्टॉल है, तो वी आर गोइंग विद R80.30 कॉन्फ़िगरेशन. एक चीज बताओ, ये जो स्नैपशॉट होता है, स्नैपशॉट इज लाइक हमारा जो पिछला बैकअप है वो जो होता है वो होता है ना नहीं, स्नैपशॉट? बैकअप यानी क्या करते हैं हम, अपना कॉन्फ़िगरेशन को कैप्चर करते हैं, राइट. बट स्नैपशॉट में हम ओएस रिलेटेड डिटेल्स कैप्चर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एज इट इज़ उठा रहे हैं और एक जगह पे रख रहे हैं. उसमें आपके ड्राइवर्स आ गए, उसके अंदर के जितने भी हैंडलर्स आ गए. बट अगर आप बैकअप कर रहे हो तो बैकअप मतलब क्या, जितना चेक फायरवॉल पॉइंट के ओरिएंटेड है, जितना तुमने बनाया है, ठीक है, वो चीज़ें कॉपी कर रहे हो. तो बैकअप अगर 1 GB का होगा तो स्नैपशॉट होगा 15 GB का, ठीक है. तो इसलिए हम बैकअप भी लेते हैं और स्नैपशॉट भी लेते हैं. जैसे आप CCAC के टॉपिक्स में देखोगे तो वेरी फर्स्ट इज दिस कि आप बैकअप आप एवरी अल्टरनेट चेंजेस के बाद लेते हो, और स्नैपशॉट एवरी 15 days 130 days में लेते हो. ऐसा कुछ डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी अगेन, ठीक है. ये डिटेल मैंने दे दी. ETH0 को, ETH1 को अगर मुझे कुछ IP देना है तो आई कैन गिव इट फ्रॉम हियर मैन्युअली. सो लेट मी गिव इट लाइक 10.1.1.100 और इसका 101. ओके, ये हो गया आपका इंटरनल, ठीक है. नेक्स्ट देखो, अभी मैं बैक में जाता हूँ. अगर आपके पास आपको क्लस्टरिंग वगैरह करना है और DMZ वगैरह करना है, ओके, सो यू हैव वन मोर इंटरफेस अवेलेबल. तो आप इसको भी IP यहाँ पे दे सकते हो. तो फिलहाल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग इट लाइक 172.16 से 1.101 255 255 255. सबनेट मास्क डिपेंड्स आपके पॉलिसी के हिसाब से, जो आपको नेटवर्क में बताया गया है उसके हिसाब से आप इसमें दे सकते हो, राइट. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको आपके इस होस्ट का नाम देना है बेसिकली. सो आई हैव सिक्योरिटी गेटवे 1. डोमेन नेम इज़ ऑप्शनल. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई डोमेन नेम है तो जस्ट गिव दैट डोमेन नेम, firewallgang.com लाइक दैट. मेरे पास ये है तो मैं ये दूंगा. DNS सर्वर, यहाँ पे हम बेसिकली गूगल यूज़ करेंगे. आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता ही है DNS सर्वर. ये डिटेल्स आपको प्री डिफाइन दी जाती है, तो यू हैव टू यूज़ एज सिंपल जो भी दिया है. यहाँ पे दो चॉइस है. यू कैन यूज़ स्टैंडर्ड टाइम जो आपके यहाँ पे लग रहा है, अदरवाइज यू कैन यूज़ द NTP प्रोटोकॉल. यहाँ पे आप जो भी NTP सर्वर का IP एड्रेस दे दो और ये दे दो DNS नेम और नेक्स्ट कर दो. डिपेंड्स, ओके. यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देते हैं और लैब में हम ये करते हैं, ओके. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है ना, इट आस्क यू सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, ओके. नेक्स्ट मैं करता हूँ तो ये स्पेसिफिकली मेरे को पूछ रहा है ये आपको क्या चाहिए. सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर चाहिए और सिक्योरिटी गेटवे चाहिए. जैसे मैंने आपको बोला, ये मैंने स्पेसिफिक OS निकाला है, तो यहाँ पे आपको ये मुझे गेटवे ही बनाना है. उसने उसको डिफाइन कर दिया है, इसलिए वो ऑप्शन उसने क्या किया, ब्लर कर दिया. या अगर इसको आपको स्टैंड अलोन करना है, आपको इसके अंदर ही गेटवे और मैनेजमेंट सर्वर रखना है, तो यू कैन कीप दिस ऑप्शन चेक्ड. और इसको सिर्फ गेटवे रखना है तो यू जस्ट हैव टू अनचेक, ओके. यस. और यहाँ पे यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लस्टर. अगर आप क्लस्टरिंग कर रहे हो, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस, एंड
क्लस्टर के दो टाइप होते हैं, एक क्लस्टर एक्सेल, एक VRRP। जो सिस्को में हम देखते हैं वो है ये VRRP, बट चेक पॉइंट सजेस्ट उसका ओन algorithm विच इज़ क्लस्टर एक्सेल। तो फॉर नाउ मैं ओके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट ना, ये जो चेक बॉक्स है नीचे, अगर आप ये ठीक है। अनचेक करते हो और नेक्स्ट करते हो ना, हम्म तो आप अभी मोस्टली जो भी अपग्रेड्स हो रहे हैं वो कंसोल के थ्रू नहीं तो ये वेब यूआई के थ्रू होते हैं। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स जो होते हैं ना, जैसे पैलो अल्टो में हम करते हैं ऑटोमेटिक हम्म डाउनलोड्स एंड ऑल, वो नहीं होगा। तो ये आपको सिलेक्ट करके रखना है। ओके नेक्स्ट देखो ये एक्टिवेशन की, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा वही वाली सिक्का हाँ, पासवर्ड अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको बता देगा सीख क्या है। क्या तो वी है। ऑलरेडी नो दैट। तो मैं अभी यहाँ पे सिक का पासवर्ड दे रहा हूँ। हम्म, नेक्स्ट एंड फिनिश। सो अभी ये बेसिकली सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे हम्म और उसके बाद इसको ये कर देंगे, हम कंप्लीट कर देंगे प्रोसेस। सो इट टेक्स कपल ऑफ मिनट्स, सो जस्ट वेट फॉर दैट। ओके। यार वैभव, आप मुझको कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ यार, जैसे मतलब कुछ आपका प्रोडक्शन जब आप कर रहे प्रोडक्शन पे जब आप काम कर रहे थे ना, नॉट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इसमें, तो कुछ एक्सपीरियंसेस बताओ कि कुछ ऐसा हुआ था, मतलब लाइक आई मीन जब टेक्निकली आपने चैलेंजेस फेस करे या कुछ। अभी आप यूएस में थे ना ले। हाँ, तो बेसिकली एवरी डे जैसे बोला ना, मैं थर्ड पार्टी चेक पॉइंट के इसमें काम करता था। तो जेंसार बोल के कंपनी था, तो उसके अंदर हमने कंपनी एक्वायर किया था अकीबिया। तो हम क्या करते थे कि चेक पॉइंट से हमारा डील था, बट हम चेक पॉइंट के प्रोडक्ट बेचते थे एज अ थर्ड पार्टी। और यूजुअली अगर आप चेक पॉइंट के प्रोडक्ट लेने जाओगे ना, सो यू हैव टू नॉट डायरेक्टली गो टू द चेक पॉइंट, यू हैव टू गो वाया थर्ड पार्टी। वो बेसिक ही है। तो वो डायरेक्टली आपको बेचते नहीं है, यू हैव टू गो विथ सम थर्ड पार्टी, और उसके बाद आपको चेक पॉइंट पे जाना होता है। तो जो थर्ड पार्टी था ना, तो उसके अंदर मैं काम करता था। तो वहाँ पे आई वो हैंडलिंग मोर देन 100 कस्टमर्स। सो एंड आई वाज लाइक L3 प्लस इंजीनियर। तो मुझे एवरी डे, मतलब मेरे जो कस्टमर थे वो खुद ही L3 थे, उनसे कोई इशू जमा नहीं, तो दे यूज टू रेज द टिकट विद अस। और उसके बाद फिर उनके पीसी का सॉरी उनके फायरवॉल का रिमोट लेके ट्रबल शूट करके उसको सॉल्व करना था। सो इट वाज एवरी डे कुछ नया ही था। मतलब 100 प्लस कस्टमर्स, वो तो ऐसा सिंपल नहीं पूछेंगे हाउ टू ऐड एंड ये वो तो उनको पता ही है, बिकॉज दे आर इटसेल्फ एडमिन। हाँ, तो उनको ऐसा इशू आता था। एक इशू मैं बताता हूँ आपको कि ये जो मेमोरी हमने अभी एलोकेट किया ना, तो ऑटोमेटिक ऐसा होता था कि वो मेमोरी अभी मैंने 15 GB एलोकेट किया है, बट मैं ऑटोमेटिकली देख रहा था सिस्टम में क्यों है, तो 15 GB का कभी 14 हो रहा है, कभी 13 हो रहा है, कभी 12 हो रहा है, फिर से नीचे ऊपर हो रहा है, मतलब ये कुछ अलग ही। सो उस वो ऐसा था, जब एक बग आया था, नो बडी नोज, मेमोरी लीक बोल के। अच्छा। तो उसका ट्रबल शूटिंग ऐसा था कि आपको ट्रबल शूटिंग के कमांड्स 7 दिन तक रन करने थे। तो अभी आपका फायरवॉल है, उसके अंदर आप ट्रबल शूट डिबग लगाओगे, और वो डिबग आपको 7 दिन के लिए रन करना है। ओके, और 8वें दिन आपको फाइल कैप्चर करने के बाद आपको आउटपुट चेक करना है कि इंटरनल ओएस से कुछ लीक हो रहा है क्या। एंड वैसे इश्यूज आते थे हमें। माय तो वो गॉड। काफ़ी अलग ऐसी ही सी दो फन था। और आगे दिन में तो बंदे का तो दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब हाँ, फिर पहले तो वो तो पहले, अभी देखो बग है, तो दैट बग ओनली नोज बाय द वेंडर जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। बनाया है। इवन दे आल्सो डोंट नो अंटिल वी टेल्स, ओके। तो वो हमें ट्रबल शूट करने के बाद हमारे दिमाग से वो चीज़ें हमें चेक पॉइंट को सेंड करनी थी कि यार ये देखो, ये मैंने इतना ट्रबल शूट किया और इसमें हमको ये 5 वेरिएशंस मिल रहे हैं, और ये हमने अलग अलग वेरिएशन पहले देखे नहीं है, तो ये क्या है।
हाँ ऑफ कोर्स तो तो वो फिर वो जाते थे उनके सॉफ्टवेयर टीम के पास, फिर वो जो मतलब डैलस में था ना टैक, तो वहाँ पे नहीं रिजॉल्व होता था, तो दे यूज टू सेंड दोज डिटेल्स टू द इज़राइल टैक, और जहाँ पे ये एक्चुअली कोड वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे वो देखते थे अरे ये तो हमारे से बग हो गया, तो फिर उसके 2 महीने बाद वो रिलीज़ करते थे हॉट फिक्स उस बग के ऊपर, और फिर वी नीड टू इंस्टॉल दैट हॉट फिक्स, फिर अगेन वी नीड टू ऑब्जर्व द थिंग्स। तो वो मैंने तो ऐसे 3-4 साल तो ऐसे में निकाले थे चेक पॉइंट के ऊपर इनिशियली। नहीं तभी, क्योंकि ना ये चीजें जितना करता रहता है इंसान को उतना शार्पन हो जाता। हाँ मतलब एक टाइम ऐसा था कि चेक पॉइंट पे इट इट इज़ लाइक माई बेबी। हाँ नहीं वही है। मेरे को अब इससे इतना वो है ना, मतलब अपना ये काम से मेरे को बड़ा मतलब एक्साइटमेंट होती है, क्यूरोसिटी होती है सीखने की। हाँ तो मतलब मैं सारा दिन ही लगी रहती हूँ, मतलब मेरे को खाना ना बनाना पड़े। मैं आपको बोलता हूँ इट्स नॉट अ जोक, और मैं चेक पॉइंट पढ़ा तो इसके लिए नहीं, बट इन यूएस अ गुड चेक पॉइंट इंजीनियर ही चार्ज $150 पर आवर। वाह। हाँ तो मेरा मतलब जो कलीग्स, हम तो H1B पे जाते हैं तो हमारे चार्जेस फिक्स होते हैं, बट जो मेरे कलीग थे वहाँ पे, सो दे वर यू कैन कॉल इट लाइक, जैसे बोलते हैं ना एक चीज में एक मास्टर होते हैं, वो वैसे थे हाँ चेक जी। पॉइंट पे मास्टर, एंड दे वर लाइक डूइंग चेक पॉइंट फ्रॉम 1990 से, वो R65 से लेके अभी तक। तो उनको तो ऐसा ऐसा लगने का कि यार ये मतलब वैभव ने क्या क्वेश्चन पूछा। और देवर लाइक अरे यार ऐसा ऊपर देखिए मेरे को नीचे आंसर कर रहे हैं। हाँ तो दे चार्ज लाइक 150 160 कोई $250 पर आवर, तो जस्ट इमेजिन यार वो कितना कमाते थे। हाँ नहीं यार वो ओनली तो वन है। प्रोडक्ट, हाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 10 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अगर नहीं आप एक्सपीरियंस। एक प्रोडक्ट में अगर आप मास्टरी कर रहे हो ना, ऑनेस्टली बोलता हूँ, अब्रॉड में दे डोंट टॉक अबाउट, अगर आप इंडियन कंपनी से डील कर रहे हो तो वो आप 50 चीज़ें पूछेंगे, बट अगर आप वहाँ पे प्रॉपर कोई कंपनी से बात करोगे एंड इफ़ दे कम टू नो दैट यू आर वेरी गुड एट दिस चेक पॉइंट फॉर एग्जांपल, तो आपके रेट्स वैसे डिफाइन होते हैं। तो वो आपको फिर अगर आप एक्सपर्ट बन गए इसमें, और यू कैन आस्क वट एवर, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है वहाँ पे जो लोग हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट गोइंग इन दैट डेप्थ इसमें, उनको तो एंजॉय करना है, लाइफ जीना है। बट हम लोग क्या करते हैं इसमें ज़्यादा अंदर जाते हैं, ये करते हैं, और दे कम टू नो दैट कि यार इसको इतना सब पता है, तो उनके लिए $100 पर आवर कुछ यही नहीं है, पर कुछ अपने लिए तो बहुत कुछ ऐसा है। एग्जैक्टली। और वहाँ पे वहाँ का एक्सपर्ट बंदा, उनको उनकी रियल वैल्यू पता होती है, तो दे नॉट सेटल डाउन, उसका रेट है $250 पर आवर, दे विल नेवर सेटल डाउन विद द $100 पर आवर। वो काम भी वैसे करते हैं, दे हैव दैट मच एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स उनका तो दिमाग भी होता है, बट हम एडजस्ट कर लेते हैं, बट दे डोंट डू दैट। सो तो दैट इज़ द स्कोप अपने पास आ जाता है कि यार चलो इट्स गिविंग मी $100 पर आवर, वाई नॉट। अगर मैं दिन में आठ हाँ आठ घंटा भी कर लेता हूँ, तो अगर मेरे पास $800 पर डे आ रहे हैं, इंटू 30 कर लो आप, कितना हुआ। हाँ अच्छा खासा पैसा बना लेगा इंसान। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी कंपनी, मेरे को पता नहीं, मेरे को तो एक एक XYZ अमाउंट था, बट मेरा जो चार्ज करती थी मैंने ऐसा देख लिया था, वो जो एक आता है बैलेंस शीट, तो इट वाज लाइक $155 पर आवर। ठीक है, वाह। तो मेरे से कितना कमाती होंगी। हाँ बहुत। अभी पता है क्या है, यहाँ पे जो जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, क्या होता है जैसे चेंज विंडो आपने ली, तो अगर आपने 8 से 10 कार्ड चेंज किया है, ठीक है, लेकिन अगर वो आधे घंटे का चेंज है या 45 मिनट का चेंज है ना, तो यू कैन ओनली क्लेम दैट।
ठीक है। तो मतलब कई बार होता है ना कि आप उसके आगे अराउंड एडमिन काम भी कर रहे हो, आप मेल ड्रॉप कर रहे हो कस्टमर को कि हाँ भैया टेस्टिंग कर ले अपनी साइड से, ठीक है, और इधर से आप अपने चेंज मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, चेंजेस क्लोज करते हो ATSM पे जाके। तो एडमिन काम भी हो रहा था, 1 घंटे का चेंज कर दिया। अब कंपनी ले रही है पैसे क्योंकि चेंज अप्रूव्ड है 3 घंटे के, 3 घंटे के या 4 घंटे के, जितने का भी आपने चेंज विंडो लिया है, बराबर। बट you cannot charge 4 घंटे का on to the company. You can say कि हाँ मुझे 1 घंटा लग गया था काम करते हुए, तो this is the amount, और वो मेरे को 1 घंटे के पैसे देंगे रोटी। They will never give me 4 घंटे के पैसे। अगर मैंने 4 घंटे के क्लेम कर लिए ना, क्योंकि पहले मैं BT में थी, ब्रिटिश टेलीकॉम ब्रिटिश में, टेलीकॉम, हाँ। वहां पे ऐसा नहीं होता था, वहां पे ऐसे नहीं कोई पूछता था कि आपने 2 घंटे क्लेम किया, 3 घंटे ना। उनको होता था कि भाई बंदे ने क्लेम करी, ने अप्रूव कर दी ना, बस यू कैन चार्ज ओवर इट, ठीक है। बट यहाँ पे तो बड़ा ही डिफरेंट है, यू कैन नॉट चार्ज ओवर 4 घंटे, मतलब वो उल्टा है। यहाँ पे बल्कि मैं सोच रही थी कि जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो थोड़ी सी ओपन होती है इस चीज में, दे विल नॉट क्वेश्चन यू बैक। नहीं, वो कैसा है, बीटी जो है इट्स वेरी फर्म एंड वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको इतना फ़र्क नहीं गिरता, राइट, क्योंकि वो उनके पास इतने सारे कस्टमर्स है। तो बट जैसे अभी वहाँ की कंपनी है बट इट्स नॉट अर्निंग दैट मच, और अगर उसका मैनेजर अगर इंडियन हो मैनेजमेंट में अगर इंडियन हो जो ये सब चीज़ें अकाउंटेबिलिटी देख रहा है, तो आप भूल ही जाओ। वो चीज होती है, अदरवाइज तो लोग यहाँ पे ऑन कॉल इंजीनियर्स कितने सारे पैसे कमाते हैं यहाँ पे। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये तो मैंने बोला आपको डेली वर्क, ऑन कॉल पे भी थे। तो जहाँ पे मैं 150 बोल रहा हूँ तो ऑन कॉल का 100 प्लस था, क्योंकि मैं वीकेंड में कर रहा हूँ, राइट। और इट्स लाइक अगर मैं 4 आवर्स अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरा XYZ अमाउंट फिक्स था। बट अब 4 आवर्स के बाद जैसे मेरे घंटे बढ़ रहे हैं ना, तो सेम अमाउंट से ये होता है, डबल होता है। तो जैसे इमेजिन मैं कोई इशू पे काम कर रहा हूँ और मैंने जस्ट ऐसे ही वो इशू को 4 से 5 आवर्स कर दिया, किसको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तो बैकएंड में काम कर रहा हूँ ना। हाँ तो एग्जैक्टली। उनको है ना वहाँ पे है ना, मतलब ये ये जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनको ये कुछ लगता ही नहीं था यार, चार्जेस, पैसा, ये वो क्योंकि वो ऐसा कमा लेते थे यार। वीकेंड में एक सिंपल अलर्ट आ गया, उसके ऊपर अगर उन्होंने 4 घंटा दिखा दिया यार ये अलर्ट है। मैनेज कस्टमर्स भी होते हैं ना जिसके हाँ हम जी हाँ जी। अलर्ट्स वगैरह सेट करते हैं, तो वहाँ से आ गया सोलर विंड से आपको अलर्ट बता रहा है कि यार ये थोड़ा ब्लिंक आया है नेटवर्क में। तो चलो मैं ऑन कॉल इंजीनियर हूँ, मेरे को आ गया, अरे देख ले भाई। तो मैं देखूँगा, देखते देखते मुझे पता चल जाएगा कि यार ये तो ऐसा ही ब्लिंक था, बट मैं उसको दिखाऊंगा 4 घंटे मैंने इस पे खेला है और ले लूँगा। तो उनको कुछ लगता नहीं था वहाँ पे यार। हाँ वहाँ पे यार वही है ना, जो कंपनी ज्यादा कमा रही है ना, उनको यहाँ पे भी अगर ऑन कॉल इंजीनियर जाते हो $300 मिलता है और बंदे आपको को। ऑनेस्टली बताओ क्या मैं कि यार जो टेक्निकलिटी है ना वो हम्म हमें आपको ही पता है, बट अगर मैं ऐसे जो मैनेजमेंट के बंदे को ये बताने जाऊँगा ना, दे सिंपली ट्रस्ट ये सही बोल रहा है। बट अगर अगर आपका मैनेजर मैं हूँ और आप मुझे ये बता रहे हो कि यार ये अलर्ट आया था और मेरे 4 घंटे चले गए, तो मैं आपको पूछूंगा क्या था अलर्ट, राइट, क्या किया आपने, मैं पूछ सकता हूँ ना। टेक्निकल बंदा ही पूछ सकता है। हाँ, तो वो एक बेनिफिट होता है वहाँ पे। हम्म सही है। अभी ये देखो ये रिबूट हो रहा है, इसको हमने रैम वगैरह कम दिया था ना, दैट्स हम्म वाई इट टेकिंग टाइम। टाइम। अभी आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है? बस अब आप मेरे को बताओ आज का क्या क्या चीजें हैं। हाँ, ठीक तो है अभी और इसके बाद जिसे हमने कल सिक का पढ़ा था ना, हाँ तो जी। अभी ये एक बार ये इंस्टॉल हो गया ना, सो विल कॉन्फ़िगर सिक, ओके। और उसको फिर हम वहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर हम कल फिर ये स्पूफिंग वगैरह देखेंगे, बाकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, मॉनिटरिंग देखेंगे। उसके बाद ठीक है। आपको मैं थोड़ा कमांड लाइन सिखाऊंगा कि आप कैसे कमांड लाइन पे काम करोगे, कैसे आप फिल्टरिंग करोगे, कैसे आप देखोगे कोई ड्रॉप आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो अच्छा चीज़ होता है।
चीज और बताओ, जैसे हम लोगों को ना, मतलब जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं पैकेट फ्लो, तो इसमें जो पैकेट फ्लो होता है वो मतलब वो क्या होता है, वो भी समझाना आप मुझे। पैकेट फ्लो ना, हाँ जी। देखो कैसा है पता है क्या, हम्म। जैसे आप नेट पे अगर डाल दूंगे चेक पॉइंट 5 और पैकेट फ्लो, तो वो आपको हम्म। बताएंगे पहले वो सैम डेटाबेस चेक करेगा, फिर ये करेगा वो करेगा। वो हम्म। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ही आपको मज़ा आएगा। ऐसा मैं तो आपको बता हम्म। सकता हूँ ना, ये चेक मार्क्स है, बट वही वो, मुझे नहीं करना। हाँ तो वो हम्म। अगर अभी इस स्टेज में आप देखोगे ना, तो फिर हम्म। आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। बट हाँ जी। व्हाट माय पर्पस इज़ कि फ़िलहाल आप इसको एंजॉय करो, जो चेक पॉइंट का बेसिक है, ठीक है। हम्म। इसमें आप इतना परफेक्ट बन जाओ, ओके। इस हम्म। पे 1 2 3 महीना यही जो भी बेसिक है ना, इस पे इतना स्ट्रांग बनाओ अपने आप को कि आपका जो एडमिन वर्क है वो इसमें आपको इजीली हो जाए आपका काम, ठीक है। आपकी लाइफ इजी हो जाए। उसके करेक्ट। बाद विल टेक अ कॉल ऑन द सेकंड पार्ट, जहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ चीज़ें बताऊंगा कि हम्म। इनसाइड में जाके आपको कहाँ पे क्या देखना है और कैसे इसको फिल्टर आउट हम्म। करना है, ठीक है। हम्म। हम्म। वो अगर मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरे को कुछ नहीं 5 मिनट लगेंगे आपको एक्सप्लेन करने में। तो प्रॉब्लम इज़ दैट उसके मैं कैसे बिहाइंड नहीं जो करता। थ्योरी है, उसके बिहाइंड जो लॉजिक है ना, हम्म। वो सब आपका मिक्स हो जाएगा और आपको थोड़ा डर लगने लगेगा, यार मैं किस में देख कर रही हूँ, क्योंकि यू आर न्यू बी ऑन दिस, राइट। हाँ नहीं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, हम्म। ओके, तो आपका आपको इजी भी लगेगा। और जैसे जैसे आपको इस पर अच्छे से ग्रिप बैठेंगे ना, तो हम्म। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने में आपको कोई नहीं लगेगा, अरे आई नो द बेस, ये मुझे पता है, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि सिक्योर एक्सेल, ओके। अगर सिक्योर एक्सेल मैंने आपको बोला तो आपके माइंड में अभी क्या आना चाहिए? जो उसका एक्सेलरेशन मोड एंड ऑल दैट, बट मेरे को हाँ, पता नहीं है वो। हाँ हम्म। तो ये नहीं आना चाहिए। व्हाट आई हम्म। वांट टू थिंक, जैसे मैंने सिक्योर एक्सेल बोला तो आपको ये माइंड में आना चाहिए, यार देर इज़ समथिंग कॉल्ड कनेक्शन टेबल। और वो कनेक्शन टेबल अच्छा। में मैं स्टोर करती हूँ हम्म। सारे कनेक्शन। वो हम्म। कनेक्शन के बेस पे मेरा पैकेट एक्सेलरेट होता है। तो ये डेप में हम्म। आपको जाना है, ये नहीं कि यार जो आपने पढ़ा है थियोरेटिकली कि वहाँ पे एक्सेलरेशन पाथ होते हैं, स्लो पाथ, मीडियम पाथ और फास्ट पाथ। हाँ। तो ये मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन, आपसे आपसे ये नहीं है। आई वॉन्ट यू टू हाँ। गो इन डीप, जैसे मैं हूँ, ओके। अगर कल हाँ, जाके आप मुझे वैसे ही वैसे बनना है। वैसे बन गए तो आपकी लाइफ तो बहुत इजी हो जाएंगी और आप ऑस्ट्रेलिया में चेक पॉइंट पे तो कमाल ही कर दोगे। यहाँ पे ना लोग ना डरा देते हैं ज्यादातर। अब जैसे कल को एक बात हो रही थी, तो उन्होंने ना जो FQDN जैसे होता है, तो FQDN हम जैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना, तो एक तो कोई FQDN रिजॉल्व करके एंड ऑल दैट करना था। तो मैं FQDN ऐड कर दिया, तो जो वो बंदा है, इसको शायद प्रॉब्लम है, वो मेरे को FQDN ऐड नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कहा भाई मुझे कौन बताएगा कि हम लोग एज एन FQDN ऐड नहीं करते हैं। तो एक तो यहाँ पे कोई कुछ आपको बताता नहीं है, कोई कोई आपको मतलब एक होता है ना कि आपको एटलीस्ट कोई बंदा प्रोसेस से एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवा दे कि सपना ये प्रोसेस होता है बट हमारे। यही मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो ये जो आपने मेरे को प्रॉब्लम बताया, ठीक है, अभी अटेंशन दो उस पर कि हम्म। आपको मैंने बोला कि यार एप की डी ऐड करो, आपके माइंड में क्या आया कि यार एक स्ट्रिंग है, यूआरएल है, ठीक है। चेक हाँ। पॉइंट में मुझे एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है, उसमें वो हम्म। यूआरएल डाल देना है, ठीक है। हाँ। बट उसके पीछे का आपने सोचा क्या चेक पॉइंट कैसे काम करता है? नहीं। नहीं, वो अभी तक मैंने आपको बताया भी नहीं, राइट। बट ना। ये बेस है, राइट। अगर मैं आपको बताऊंगा कि चेक पॉइंट के हम्म। मोस्ट ऑफ द फीचर आईपी पे ही काम करते हैं और एफ की डी एन इतना उसका यूज़र फ्रेंडलीनेस नहीं है, तो आप क्या आ, सोचोगे कि यार उसने मुझे एक एफ क्यू डी एन दिया है, उसका मैं आईपी हम्म। फाइंड आउट करती हूँ, जैसे कि मैं एन एस लुकअप करूँगी, एफ क्यू डी हम्म। एन का आईपी फाइंड आउट करूँगी और उसको हम्म। पूछूंगी कि यार दिस इज़ व्हाट वी जनरली डू, यू हम्म। आर ओके विद इट। तो वहाँ से हम्म। रिस्पॉन्स आएगा कि यार मेरे को ऊपर से बोला है कि एफ क्यू डी एन ऐड करो, लेट मी आस्क हिम। तो ऊपर से बोलेंगे, पूछेंगे तो उसको बोलेंगे नहीं यार आईपी ऐड करना है, क्योंकि वो हम्म। बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो हो रहा है और हम्म। वो
वैसे ही काम होता है चेक पॉइंट में। तो वो गॉट इट। कब आएगा आपको, जब आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस करोगे और बेसिक चीज़ें आपको पता चलेंगी, राइट। हम्म। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो अभी, आप थोड़ा सा एडवांस में जा रहे हो, तो आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एक्चुअली अपना जो काम है ना ये छोटी छोटी चीज़ों में ही है। इट्स नॉट ऑन डूइंग द हाई लेवल फंडामेंटल थिंग्स कि ये वो बेसिक आपका बेस स्ट्रांग हो गया, तो आपको फिर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, यू कैन डिलीवर योर वर्क। सेम गोज टू एनी टेक्नोलॉजी। आई बीन वर्किंग ऑन FortiGate, Palo Alto, Cisco अच्छा, ASIS। FortiGate कैसा है वैसे? सबसे मतलब इजी फायरवॉल जो है ना वो FortiGate है, ठीक है। ओके। वो अगर ये चेक पॉइंट का फंडामेंटल आप जो कर रहे हो ना ये जैसे पॉलिसी वगैरह डाल रहे हो, FortiGate सेम इस पे ही काम करता है इंटरफेस बेस पे, बट उसमें कैसा है, थोड़ा सा जोन वगैरह होता है जैसे Palo Alto में है, बस वही है। बाकी सारी चीज़ें Palo Alto बोलो, FortiGate बोलो, अभी ASME ASDM आया है, ASDM बोलो, सारी चीज़ें इट्स ऑल एक्टिंग ऑन अ सेम फंडामेंटल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक फायरवॉल पे आप अच्छे से ग्रिप बना लो। अभी या। यहाँ पे हम बोलते हैं वर्चुअल सिस्टम एक्सटेंशन, वर्चुअल सिस्टम्स। FortiGate में हम बोलेंगे विडोम, हाँ, ASM में वीडो। बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट, ओके। Palo Alto में हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल राउटर्स। यू गेटिंग मी? या। सेम चीज़ है, सिर्फ नाम अलग है। तो अगर एक कोई फायरवॉल पे आपको ग्रिप आ गया तो आप दूसरे फायरवॉल को रिलेट करके उस पर काम कर सकते हो, बट या। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट पिक करो, उसके एंड तक जाओ, क्योंकि फायरवॉल ये एक ही है, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, कॉन्सेप्ट करता तो एक ही बहुत है, है। ठीक है। अगर Palo Alto कुछ नया लेके आएगा तो चेक पॉइंट 2 दिन के बाद वही लेके आने वाला है, क्योंकि उसको भी मार्केट में रहना है, राइट। अगर राइट। Palo Alto आपको दे रहा है वर्चुअल राउटर्स तो चेक पॉइंट दे रहा है वर्चुअल सिस्टम्स। अगर चेक पॉइंट नहीं देता वर्चुअल सिस्टम तो Palo Alto का एडवांटेज हो जाता, तो पीपल हाँ, तो डू द तो है मार्केटिंग इस। कि मुझे वर्चुअल राउटर से मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जो भी नया फीचर आता है उसको फटाक से इम्प्लीमेंट उसको करते हैं। इंट्रोड्यूस। So that's why your main goal should be you should learn at least one firewall. Okay. या। Okay. आज मैं ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं यार, ऐसे बताइए क्या है, मैं आई डोंट एंजॉय दैट ट्रेनिंग जिसमें मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तभी तो बंदा मोटिवेट होता है ना। अब आपने कुछ बताया कि नहीं ऐसे ऐसे, अब मेरे को कुछ याद आया FQDN वाला, नाउ आई आई गॉट एटलीस्ट एक पॉइंट उस कॉन्वर्सेशन पे कि हाँ यार, वो IP पे काम करता है ज्यादातर, इट्स नॉट दैट फ्रेंडली विद FQDN, सो राइट। एटलीस्ट आई बी केयरफुल। तो ये आप ऐसी बात करते रहा करो यार, वैसे ना बात करना दूसरे ट्रेनर्स की तरह, मैं बोर हो जाती हूँ, मेरे को नहीं नींद नहीं, आने लग मैं जाती है। एक्चुअली दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आप मुझे, मैं आपको दे दूंगा एक दो टॉपिक्स और उस पर हम अगर करेंगे तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा कैसा होता है कि लेट्स कवर जो भी अभी माइंड में आ गया ना, चलो उस पर बात करो फिर। ऐसा ऐसे हाँ। लिमिटेड नहीं किया है आपको इतना ही पढ़ा के ख़त्म करना है। हम्म। नेक्स्ट 10 days विल बी लाइक टॉकिंग मोर एंड शेयरिंग हाँ। दिस थिंग्स। तो अभी फिलहाल राइट। तो अभी अपना ये स्मार्ट कंसोल आ गया, उसमें अपना मैनेजमेंट सर्वर आ गया, ये वन। हम्म। अभी इसमें मुझे क्या करना है, गेटवे लेना है, ऐड करना है, राइट। तो ये 3 या। डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो मैं उसको क्लिक करूँगा और हम्म। वहाँ से मैं यहाँ पे आऊँगा न्यू पे। यहाँ हम्म। पे यू हैव अ चॉइस, क्लस्टर बनाना है, VSX बनाना है और कुछ अच्छा। और बनाना है। तो बेसिकली हम फिलहाल तो गेटवे बना रहे हैं, तो विल टेक अ गेटवे। दो ऑप्शन आते हैं, विजार्ड मोड जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे विजार्ड आता है ना, नेक्स्ट हाँ जी, पहले हाँ जी। गेटवे डालो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हम्म। वो ये काफ़ी सिंपल है। और एक आता है क्लासिक मोड, ठीक है। हम्म। विच ऑप्शन यू वांट, बेसिकली इंजीनियर्स क्लासिक मोड ही प्रेफर करता है। ओके। तो आई शो यू द क्लासिक वन, ओके। हम्म। तो इट विल ओपन दोज जनरल प्रॉपर्टी पेज, और वहाँ पे सिर्फ हमें जो हमने अभी इंस्टॉल किया है उसका डिटेल डालना है,
और उसके साथ सिक एस्टैब्लिश करना है। ओके। और 81.10 एक्चुअली मुझे R80.30 डालना था, बट आई वांटेड यू टू सी कि लेटेस्ट क्या है। अच्छा। अभी आपके पास R80.40 चल रहा है ना, हम्म। तो इवेंचुअली यू विल बी कम टू दिस R81.10 फॉर श्योर, क्योंकि R80.40 2023 में एक्सपायर होगा शायद। तो 80.10 तो पुराना नहीं है? सॉरी 80.40, हम अभी 81 में हैं, ये 81 है। हाँ अच्छा 81 है, ओके तभी मैं 10 देखा पीछे का, ओके। हाँ तो 81.10 में है हम, 81 में भी नहीं, उसके नेक्स्ट जो लेटेस्ट हाँ ओएस 80। है चेक पॉइंट हम्म। से, वो यही हम्म। है, इसके ऊपर अभी कोई आया नहीं है। हम्म। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे राइट। नेम डाल रहा हूँ सिक्योरिटी गेटवे 1, ये कुछ भी डाल हम्म। सकते हो, ठीक है। IP इज़ इम्पोर्टेंट 60। 192.168.1.101 जो हमने गेटवे को दिया था, ठीक है। हम्म। इन केस अगर आप ISP से IP लेते हो तो ये तो ऑप्शन डायनेमिक। होता है, ठीक है। ये भी कई कई इन्वायरमेंट में डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ये सेटअप है, ओके। हम्म। तो ये भी ऑप्शन है अगर आपको वैसा कुछ हो, ओके। हम्म। नाउ हियर यू हैव टू सी योर ओपन सर्वर, अगर आपके कोई अप्लायंस है वट एवर यू, तो को सिलेक्ट करना है। और आपका जो वर्जन है OS वर्जन, हम्म। तो आप देखो, आप R81.10 यहाँ पे दिख रहा है, ये लेटेस्ट है, राइट। या। बट अपना जो गेटवे हमने इंस्टॉल किया है वो क्या है, R80 डॉट, 30। हाँ 30। 30। आई एम टॉकिंग अबाउट द गेटवे, ओके। मेरा मैनेजमेंट सर्वर का वर्जन क्या है, 80.81.10। हाँ तो वो अपर है और ये नीचे वाला है। आई कैन कीप R81.10 एज अ गेटवे का वर्जन और उसके नीचे, ओके। तो फिलहाल मैंने R80.30 का जो मैंने OS इंस्टॉल किया है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी ये डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखो आपको कौन से ब्लेड्स चाहिए इसमें, तो सारे कर देते हैं, यूआरएल फिल्टरिंग, मोबाइल एक्सेस। जैसे हम, कैसा रहता है, जैसे आप वो पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वो एनेबल करने हैं। फॉर नाउ यूआरएल। वी आर नॉट लर्निंग दोज थिंग्स, ओके। सो क्यों मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करना, क्योंकि ये जैसे इनेबल करते हो ना, तो बैकग्राउंड में ना उसके प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका वो गेटवे वैसा लोड लेने लगता है। तो आपका जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करो, ठीक है। अभी ओके। आई वांट मॉनिटरिंग हियर, तो मैंने मॉनिटरिंग ले लिया, ठीक है। अगर आपको IPS चलाना है तो यू कैन यूज़ दिस IPS ब्लेड, ओके। ये एंटीवायरस वगैरह जो भी चलाना है यू कैन यूज़ दैट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। फॉर नाउ मैंने कर लिया फायरवॉल और मॉनिटरिंग, और यहाँ पे आप देख रहे हो कम्युनिकेटिंग, या इसमें सिक का वो डालना पड़ेगा, यस। सो यहाँ पे अनइनिशियलाइज। मैंने जो वहाँ पे पासवर्ड सेट किया था मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला इनिशलाइज, तो ये क्या करेगा, क्या क्या टनल करेगा बोलो। वे सर्वर और मैनेजमेंट सर्वर के बीच में टनल एस्टैब्लिश करेगा, कम्युनिकेशन के लिए ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया। ट्रस्ट ओके। इस्टेब्लिश करेगा, टनल नहीं, ओके। हाँ वही वही, सॉरी। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे आप टेस्ट सिक देखते हो स्टेटस, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कम्युनिकेटिंग, ओके। अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, इट्स नॉट नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, या। ओके। और अगर कुछ भी नहीं है कनेक्शन इन बिटवीन देम, यहाँ पे फिर वो दिखाएगा नो कनेक्शन, ओके। हाँ और जी। ये जो है, ये उसने उसका सिग्नेचर जनरेट कर दिया, ओके, या। ये वाला। और ओके। जो हम बोल रहे थे ना कि सर्टिफिकेट भी एक्सचेंज होता है सिक के साथ, राइट। राइट। ये DN आपने कहाँ देखा है, DN टर्म सर्टिफिकेट्स में देखे हैं? मैंने ना सर्टिफिकेट्स कभी ज्यादा इंस्टॉल नहीं करे तो। हाँ तो उसमें ये होते हैं ये टर्म्स CN DN, ओके। डीएन नहीं पता। हाँ तो ये यहाँ पे दिख रहा है CN,
CN राइट. हाँ, तो वो जैसे हमने कल पढ़ा था कि 6 से सिर्फ हम पासवर्ड नहीं देते, हम सर्टिफिकेट भी एक्सचेंज करते, राइट. सो दैट इज प्रूव्ड. ओके, ट्रू. यस. नाउ क्लोज. ओके, अभी ये सारे इंटरफेस अपने गेटवे से इसने फेच कर लिया. अभी ये मैंने कहाँ पे बनाए थे? ये हमने इसी पे तो बनाए थे अभी जब हम इसको कर रहे थे. मैनेजमेंट सर्वर में बनाए थे कि गेटवे में बनाए थे? ये अभी हम जब ये सिक्योरिटी गेटवे इंस्टॉल कर रहे थे 172.16 वाला तो आपने ये अभी हमने दिया. गेटवे में बनाए थे, राइट? हाँ और जी. ये कहाँ पे फेच हुआ है? ये मैनेजमेंट सर्वर पे फेच हुआ है. ये आपने कहाँ से फेच किए हैं? ये ऑटोमेटिक मतलब हुआ अच्छा ये अपने आप आया है. ओके. अपने आप. ऑल दैट राइट. मीन्स अभी आपका मैनेजमेंट सर्वर गेटवे से बात कर रहा है. ये यहाँ पे ओके. प्रूव होता है. ऑल राइट. ओके. ऑल राइट. ठीक है, हम्म. अभी मेरे को यहाँ पे इसको ओके करना है. और हम्म. मेरा स्क्रीन छोटा पड़ रहा है. नहीं नहीं ठीक है. नहीं नहीं, मेरे को छोटा पड़ रहा है. अच्छा मेरे तो को मेरे को उसको मैं ओके करने के लिए आई हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट स्क्रीन. और यहाँ पे जाके मैं इसको ओके करता हूँ और फिर से लेके आता हूँ. ठीक है, हम्म. लेट मी से ओके. अभी वो क्या कर रहा है? ओके होने के बाद यहाँ पे ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है इसकी जगह पे आपको गेटवे का नेम दिखाई देगा. ओके. अच्छा तभी वो हो गया. मतलब तो पीछे वो सिंक करने की कोशिश कर रहा राइट. है गेटवे ठीक 1. है, हम्म. ऑल गुड. यस वैभव.